नमस्कार। हरे कृष्ण। आज के हमारे इस भगवत गीता के क्रैश कोर्स के 5वें सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 4 अध्याय अपने पिछले 4 सेशंस में कर चुके हैं। तो जो हमारे साथ नए गेस्ट जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर वे उन पिछले 4 अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो YouTube चैनल कमल गीता क्लासेस GITA कमल गीता क्लासेस पे वे सभी रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो हम अपना आज का सेशन आरंभ करने से पहले थोड़ा सा सिस्टम समझ लें। मेरा प्रयास रहेगा कि अगले लगभग 45 से 55 मिनट में हम प्रयास करेंगे कि ये जो 5वां अध्याय है इसको सारांश रूप से कवर कर सकें। उसके बाद जैसी हमारी प्रणाली है, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं। तो पिछली 4 क्लासेस में हमने उन गेस्ट को बुलाया था जिन्होंने गीता के बारे में ही कुछ बोला था, परंतु हम थोड़ा सा बीच बीच में कीर्तन को भी प्रधानता देना चाहते हैं। तो आज हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं वो श्री ब्रजेश प्रभु विनीत बुद्धिराजा जी रहेंगे, और जब मैं बोलना समाप्त करूंगा तो उसके बाद वे हमें एक बहुत ही सुंदर एक कीर्तन सुनाएंगे, और उस कीर्तन के बाद ये प्लेटफॉर्म आप सबके लिए प्रश्नोत्तर या कोई कमेंट्स देने के लिए ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपना आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। और जो भी आपके प्रश्न हो आप अभी से उनको कहीं पेपर पेन लेकर के उनको नोट करना आरंभ कर लेंगे, ताकि बाद में आप भूलेंगे नहीं। तो हम सबसे पहले अपने गुरुजनों का स्मरण कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से और भगवान की कृपा से ही हम भगवत गीता को कुछ समझ सकेंगे। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अब हम आज के इस पंचम अध्याय 5वें अध्याय को आरंभ करते हैं। तो इससे पहले कि हम उसमें प्रवेश करें, मैं आपको कुछ थोड़ा सा इस विषय पे बता देना चाहूंगा कि कैसे हम इसको थोड़ा सा समझ सकें, इसकी भूमिका जो है, क्योंकि जो नए श्रोता हैं हो सकता है कि वो इसके साथ लिंक न स्टैब्लिश कर पाए। पहला अध्याय जो अर्जुन विषाद योग था, जिसमें अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं को देखा और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को आत्मा विषय ज्ञान दिया और उनको बुद्धि योग के विषय में बताया, एक ऐसी कार्य करने की प्रणाली बताई कि अगर उस भावना से अर्जुन कार्य करेंगे तो उससे उनको बंधन नहीं लगेगा। तीसरे अध्याय में भगवान ने कुछ अपने बारे में बताया कि वो किसी भी तरह के कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी वे करते हैं। और एक जगह पे तीसरे अध्याय में अर्जुन को भगवान ने यह भी कहा कि जो ज्ञान योग है वो कर्म योग से कुछ श्रेष्ठ है। चतुर्थ अध्याय जो हमारा पिछला अध्याय था, उसमें दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को दिया। उन्होंने अपने बारे में बहुत रहस्यमयी बातें बताई, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हमने पिछली बार किए थे, आपको याद होगा, जिसमें भगवान ने बताया कि मैंने ये जो गीता का उपदेश है ये सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को कहा। गणना के अनुसार लगभग 12 करोड़ साल की एक अवधि आती है जो श्री प्रभुपाद जी ने अपनी गीता की कमेंट्री में बताई है। और पृथ्वी पर ये गीता का ज्ञान कब आया, तो पिछली बार हमने इस पे चर्चा करी थी। प्रभुपाद जी ने ही अपनी टीका में लिखा है कि लगभग 20 लाख साल पहले आया था। मेरे से थोड़ी सी एक हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, मैं उसको यहाँ भी पहले ही करेक्ट कर लेता हूँ। मैंने 20 लाख की कैलकुलेशन में आपको कलयुग के भी 4 लाख साल जोड़ के बताया था, तो उससे वो फिगर करेक्ट नहीं आ रही थी। वास्तव में कलयुग तो मेरे माइंड में उस समय आया नहीं। कलयुग तो अभी आरंभ भी हुआ है। कलयुग तो लगभग जैसे 5000 साल से थोड़े से साल ऊपर हुए हैं। तो क्योंकि त्रेता युग के आरंभ में दिया गया महाराज इक्ष्वाकु को, जिनके वंश में भगवान राम आए, तो त्रेता युग की अवधि जो बताई जाती है कलयुग से 3 गुना ज्यादा है। तो लगभग अंदाजन, हम अभी फिगर्स एग्जैक्ट नहीं जा रहे, वैसे वो 4,32,000 साल का कलयुग है, 8,64,000 साल का द्वापर युग था,
और 12,96,000 साल का कलयुग त्रेता युग था। तो त्रेता के अगर आरंभ में दिया तो उसके 12 लाख साल लगभग जोड़ लीजिए, और 8 लाख साल द्वापर के जोड़ने से 20 लाख की फिगर आती है। तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे जो बात हमने पिछली बार कही थी। तो एक आप सबको आरंभ में ही मैं बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि बसंत पंचमी साधारण समाज ने कल मनाई, और हमारे मठों में भारतीय तिथियों के कुछ गणना में जो फर्क आ जाता है उसके अनुसार बसंत पंचमी हमारे मठों में आज मनाई जा रही है। तो उसकी आप सबको शुभकामनाएं। और देवी सरस्वती के लिए ही जैसे बसंत पंचमी का उनसे संबंध है, तो मुझे एक श्लोक याद आ रहा है जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ, जो भागवत पुराण है, उसमें वर्णन आता है कि कब जब भागवत जी का अध्ययन प्रारंभ किया जाता है तो ये श्लोक का उच्चारण किया जाता है, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत्। तो उसमें भगवान नारायण का, नर का, इनका स्मरण किया जा रहा है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं, तो वहां सरस्वती जी का वर्णन आता है क्योंकि वे विद्या की देवी हैं। तो उनसे भी आज हम उनसे विशेष प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ये बुद्धि प्रदान करें जिससे हम ये भगवत गीता को ठीक से समझ सकें। और उसके बाद उसी श्लोक में व्यासदेव जी का भी वर्णन आता है, क्योंकि व्यासदेव जी ने ही हम सबको ये ग्रंथ दिए हैं। तो उनका स्मरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, उनसे कृपा याचना करते हुए अब हम आज का अपना कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो मैं आपको चौथे अध्याय का वो पहला श्लोक दिखा रहा हूं जिसमें अभी ये सूर्यदेव का वर्णन आया। पिछली बार हम श्लोक को देख नहीं पाए थे, तो एक बार आइए उसको स्क्रीन पे देख लेते हैं, और उसके बारे में मुझे एक दो बस इंटरेस्टिंग कुछ बातें आपको बतानी है, और फिर हम उसका कनेक्शन 5वें अध्याय से समझते हुए 5वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आइए एक बार उसको देख लेते हैं। ये देखिए बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है। श्री भगवान उवाच, चौथे अध्याय का प्रथम श्लोक जिसको हमने पिछली बार कर लिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाकवे अब्रवीत। अब इसका अर्थ क्या है आपकी स्क्रीन पे है। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था, सूर्य ने मनु से कहा, एवं मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। अब एक बात आपके माइंड में प्रश्न आना चाहिए, वो यह कि अगर भगवान ने ये श्लोक जब अर्जुन को, तो वो बता रहे हैं कि मैंने सूर्यदेव को कहा, और यही ज्ञान जब भगवान ने ओरिजिनली सूर्यदेव को दिया होगा आज से लगभग 12 करोड़ साल पहले, तो क्या ये श्लोक बोला गया होगा कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था? तो आप समझ सकते हैं कि ये श्लोक तो वहां नहीं आया होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि गीता के जो आज जिस फॉर्म में भगवत गीता जी आज हमें मिल रही हैं, उसमें कुछ श्लोक हो सकता है ऐसे हों जो कि जब सूर्यदेव विवस्वान को भगवान ने ज्ञान दिया था तो वो उस समय वो श्लोक नहीं रहे होंगे, क्योंकि कॉमन सेंस यही कहती है। वो उस समय ये थोड़ी बोलेंगे, सूर्यदेव को ज्ञान भी दे रहे होंगे और कह रहे होंगे कि मैंने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, क्योंकि हर मनवंतर के अनुसार ये जो टाइम साइकिल है उसमें हमारे जो सूर्य के जो कंट्रोलर हैं, हो सकता है उनका नाम बदल जाता हो, जैसे मनुओं के नाम बदल जाते हैं। तो ये श्लोक नहीं भी होगा। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि अगर इस तरह से ये श्लोक नहीं था तो इसका मतलब क्या गीता बदल जाती है? नहीं, हमें थोड़ा सा इसको खुल करके समझना होगा कि भगवत गीता का जो एसेंस है वो इंपॉर्टेंट है। जो ज्ञान, जो संदेश जो भगवान दे रहे हैं वो कैरी फॉरवर्ड होता है गुरु परंपरा के द्वारा। तो कुछ श्लोक कभी कभी किसी समय के अनुसार अगर वो नहीं भी हैं तो हमें इतना हार्ड एंड फास्ट उस पर रिजिड नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो गीता में चेंज कैसे हो गया या क्या है। तो ये चेंज नहीं है, ये समय के अनुसार जिस तरह का शेयर किया गया था वैसा। अब दूसरी एक बड़ी विलक्षण बात आप समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, पता नहीं आप में से किसी का ध्यान गया या नहीं गया, सिर्फ बोलने की जो क्रिया है उसके लिए देखिए संस्कृत में हमें यहाँ 4 अलग अलग शब्द मिल रहे हैं। पहला शब्द आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा। तो उवाच शब्द का भी अर्थ क्या होता है? कहना। उसके बाद अगली पंक्ति में आइए, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। प्रोक्तवान शब्द का अर्थ आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। प्रोक्तवान शब्द का क्या आ रहा है? कहा था। तो जो उवाच का अर्थ है उसी तरह से वही प्रोक्तवान का है। तो बोलने के लिए 2 शब्द हमें पता लगे, उवाच और प्रोक्तवान। तीसरा देखिए अगली पंक्ति में, विवस्वान मनवे प्राह। तो प्राह शब्द जो आ रहा है इसका अर्थ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहां भी उत्तर आ रहा है कहा।
और चौथा देखिए अंतिम शब्द जो है अब्रवीत, अब्रवीत शब्द का भी अर्थ है कहा। तो इतनी हमारी भाषाओं में इतना देखिए कि वैरायटी है कि एक ही क्रिया बोलने के लिए हमने एक ही श्लोक में देखा कि 4 अलग अलग शब्दों से बोलने की जो प्रक्रिया है वो बताई जा रही है। तो इस तरह से ये बात भी मैंने आपको क्यों खास बताई, एक तो इससे आपको संस्कृत भाषा के प्रति थोड़ा सा और इंटरेस्ट जागेगा, और दूसरा ये भी बात समझने की बड़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी लोग अड़ जाते हैं किसी शब्द के ऊपर। जैसे इन्हीं में ही अभी जो आगे के श्लोक आए थे ना, कि जब भगवान ने कहा है कि मैं जब परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, कई लोग संभवामी शब्द का अर्थ अलग तरह से निकालते हैं। फिर सृजामी जब शब्द आता है तो उसका भी कई लोग अलग अर्थ पे अड़ जाते हैं कि नहीं इसका अर्थ तो ये होता है। तो हमारे आचार्य समझाते हैं कि संस्कृत में एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है कि कहां पर क्या टॉपिक चल रहा था और उस तरह से फिर वो वाले अर्थ को यूज करना होता है। तो हमने ये चौथे अध्याय का जो सेक्शन कवर करना था उसको कवर कर लिया। अब हम आ रहे हैं अपने 5वें अध्याय पे। 5वें अध्याय का टाइटल क्या है इसको, हाँ, जो गुरुदेव, जो हमारे गुरुदेव की टीका में मैंने देखा तो उसमें इसका नाम संन्यास योग करके आ रहा है, और श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी टीका में इसका जो टाइटल दिया है कर्मयोग एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो उनकी इंग्लिश एडिशन है उसमें इस तरह के। तो टाइटल्स डिफर कर सकते हैं, मेन बात मैटर करती है कि कंटेंट क्या है, और दोनों ही टाइटल्स ठीक हैं, अभी धीरे धीरे हम समझ लेंगे। तो अब हम आ रहे हैं अगले एक इंपॉर्टेंट हिस्से पे। हमें अब थोड़ा सा एक बार ये याद कर लें कि चौथे अध्याय का और 5वें अध्याय का आपस में संपर्क क्या है, लिंक क्या है। तो चौथे अध्याय का जो सेकंड लास्ट श्लोक था उसमें भगवान ने अर्जुन को जब शब्द कहा कि एक संस्कृत में शब्द आया कर्मान, शायद कर्मान शब्द था, तो उसमें उसका अर्थ अर्जुन ने ये समझ लिया कि भगवान कह रहे हैं कि कर्म को छोड़ दो। वास्तव में भगवान कह रहे थे कर्म के फलों से आसक्ति छोड़ो, और अर्जुन ने उसका अर्थ समझ लिया कर्म को छोड़ो। और उसी के अगले श्लोक में अर्थात चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि ये ज्ञान की तलवार उठा कर करके अपने हृदय के डाउट्स को खत्म करो और उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो जो अंतिम श्लोक था उसमें अर्जुन को कर्म करने के लिए भगवान ने आज्ञा दी। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गए हैं। वास्तव में अर्जुन कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते क्योंकि वे तो भगवान के पार्षद हैं, परंतु हम जब गीता पढ़ते हैं तो अवश्य में हमारे मन में ये प्रश्न आएंगे, इसलिए अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे लिए भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। 5वें अध्याय का आरंभ इसलिए प्रश्न से हो रहा है कि प्रभु मैं कंफ्यूज हो गया हूं, आपने मुझे एक जगह पे तो ज्ञान की महिमा बताई कि किस तरह से कर्म से श्रेष्ठ, कुछ ऐसा लगता है कि ज्ञान आप उसको अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, परंतु दूसरी तरफ आपने मुझे कहा कि मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊं, तो इसमें मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। और ये ठीक आप देखेंगे तीसरा अध्याय जो हमने पहले किया था 15 दिन पहले, उसमें भी अर्जुन ने बिल्कुल आरंभ में ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तो तीसरा और जो 5वां अध्याय है वो पैरेलल अध्याय हैं। जैसे अभी आगे जाकर के हम देखेंगे 7वां और 9वां अध्याय है, उनमें भी काफी हद तक कॉमन पॉइंट्स हैं। तो ऐसे ही तीसरे और 5वें में भी कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं, परंतु इसमें भगवान ने गूढ़ रूप से और प्रवेश किया है, तो इसलिए अब हम धीरे धीरे उनको समझेंगे कि क्या हमारे को इसमें अंतर समझ में आ रहा है। तो जैसा हमारी प्रणाली है, हम सेक्शन को एक गीता गाइड की बेसिस पे, जहां पर गौरांग दर्शन प्रभु जी ने उसका जो क्लासिफिकेशन किया है सेक्शन वाइज, हम उस सेक्शन वाइज सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो इस अध्याय के 4 सेक्शन हैं। सबसे जो पहला सेक्शन है वो सिर्फ इस एक श्लोक का है, जो पहला श्लोक है इस अध्याय का, 5वें अध्याय का, जिसमें अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा कि अर्जुन वास्तव में ये सोच रहे हैं कि अगर संन्यास की तरफ बढ़ना है तो संन्यास में कर्म का कोई रोल नहीं है। संन्यास का मतलब क्या है? अर्जुन समझ रहे हैं कि सारे कार्यों को छोड़ देना ही संन्यास है। और हम भारतीय भी समाज में कुछ ऐसा ही समझते हैं। हमारे यहाँ जनरली यही सिस्टम है कि अगर कोई घर बार छोड़ कर करके, मान लीजिए कोई हिमालय चला जाता है, काशी विश्वनाथ चला जाता है, वाराणसी चला जाता है, या कोई हरिद्वार चला जाता है या वृंदावन चला जाता है, और वो अगर अपने परिवार से सारा संबंध तोड़ देता है तो वो उसको सन्यासी कहा जाता है हमारे यहाँ। तो जनरली क्योंकि सन्यासी फिर संसार के कार्य नहीं करते हैं, तो अर्जुन उसी तरह का ही सन्यास का अर्थ यहाँ पर समझ रहे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जिस तरह का अर्जुन को भाव देना चाह रहे हैं, इंग्लिश में बड़े सुंदर 2 शब्द आए
कि रिनंसिएशन इन वर्क इज बेटर देन रिनंसिएशन ऑफ वर्क। रिनंसिएशन मतलब छोड़ना, तो कार्य को छोड़ने से बेहतर है कार्य को विरक्त भाव से करना। ये बड़ा गूढ़ एक बात है, कहने में बस 2 शब्दों में पूरी हो गई, परंतु यही पूरे इस अध्याय का विषय है, जिसमें भगवान ने अर्जुन को ये समझाने का पूरा प्रयास किया है कि अर्जुन, तुम सोच रहे हो कि कार्य को छोड़ देना बेहतर है, परंतु कार्य को छोड़ देना बेहतर नहीं है, कार्य के फलों की आसक्ति को छोड़ कर करके कार्य को करना बेहतर है। तो अब ये कैसे कैसे आगे जाकर के ये बात भगवान समझा रहे हैं। आइए अब हम दूसरे सेक्शन में प्रवेश करते हैं। दूसरा सेक्शन जो है वो दूसरे श्लोक से लेकर के 6ठे श्लोक तक है, और इसमें भगवान जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कि कर्म योग और संन्यास आपस में दोनों एक जैसे हैं, बराबर हैं महत्व की दृष्टि से, परंतु कर्मयोग संन्यास से बेहतर इसलिए है क्योंकि कर्मयोग करना आसान है। ठीक है, तो दोनों ही अच्छे हैं। भगवान ने दूसरे श्लोक में कहा कि दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई गिरने का भय नहीं होता। तो यहाँ गिरने का भय का अर्थ ये नहीं है कि आप कोई सीढ़ी से गिर जाते हो जैसे आपको चोट लग जाती है। यहाँ गिरने का अर्थ ये है कि जब हम संन्यास के पथ पे चलते हैं और अगर हम दुनियादारी को छोड़ कर करके गेरुआ वस्त्र धारण कर करके किसी पवित्र स्थल पे चले जाते हैं, अब गए तो बड़े जोश से, लेकिन मान लीजिए वहां जाकर के फिर से परिवार की याद आने लगी, या ऐसे लगने लगा कि मैं जिस उद्देश्य के लिए आया था मैं उसको करने में अभी सक्षम नहीं हूँ, मुझे तो यहाँ आकर के भी आइसक्रीम की याद आ रही है, या मॉल्स में जाने की इच्छा हो रही है, परंतु गेरुए वस्त्र धारण कर लिए तो मैं कैसे मॉल्स में जाऊंगा। अगर किसी के मन में इस तरह की कामनाएं आ रही हैं, या किसी को स्त्री संग या स्त्री को पुरुष के संग का स्मरण आ रहा है, तो फिर बड़ी विचित्र अवस्था आ जाएगी, क्योंकि संन्यास एक वो आश्रम है जहां से वापस आना संभव नहीं है, नहीं आना चाहिए, उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो जो इस तरह का संन्यास है, इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो वो ज्ञान में, उस तरह के संन्यास में थोड़ा सा रिस्क है। तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए यही बेहतर है कि तुम कर्म के माध्यम से ही योगी बनो, कर्म को करते हुए कर्म के फलों से आसक्ति छोड़ करके के योगी बनो। तो ये भगवान का उद्देश्य है। आइए एक दो छोटे से उदाहरण समझ लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं एक जगह पे मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी खरीदनी थी, और आपको 2 ऑप्शंस आपको प्रॉपर्टी डीलर ने दिखाई, दोनों बिल्कुल साथ साथ ही प्लॉट्स थे, मतलब जिसमें दोनों का फेसिंग वगैरह सब बराबर, एरिया बराबर, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सेम, एवरीथिंग इज सेम। बस फर्क सिर्फ ये था कि जो उन दोनों में से एक ऐसा प्लॉट था जिसकी एंट्रेंस इजी थी और दूसरे की एंट्रेंस में थोड़ा सा बाधा आ रही थी। आपको दोनों जगह पैसे बराबर ही देने, तो आप किसको चूज करेंगे? आप नेचुरली उस प्लॉट को खरीदना बेहतर समझेंगे जिसकी एंट्रेंस इजी है। तो उसी तरह से अर्जुन को भगवान यही बात बता रहे हैं कि देखो दोनों योग एक जैसे हैं, परंतु कर्म योग तुम्हारे लिए करना आसान है, तो इसलिए समझदारी है कि तुम उसको ही चूज करो। और दूसरा, इसमें एक और विलक्षण बात भी छुपी हुई है। अगर हम संसार को छोड़ कर करके चले जाते हैं, तो एक तरह से हम वो पॉसिबिलिटी को भी ओवररूल कर देते हैं जब भगवान की बनाई हुई सृष्टि के पदार्थों को हम भगवान या समाज की सेवा में लगा सके, क्योंकि हमने तो संन्यास ले लिया। अब उसकी बजाय, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझें कि आप सड़क पे चल रहे थे, आपको एक पोटली नजर आई, आपने उसको पोटली को देखा, शाम का समय था, कोई आसपास नहीं था, आपने खोल करके देखा और उसमें बहुत सारा धन था। अब उसमें कोई ऐसा हिंट नहीं है कि वो धन किसका था। आपने पूरा प्रयास कर लिया, सब जगह आवाज लगा ली कि भाई ये किसकी पोटली गिरी है, लेकिन आपको कहीं से कोई समाचार नहीं मिला। अब आपके पास क्या तरीका है? या तो अगर आप अपने आप को सन्यासी मान रहे हैं कि जी मैं तो संसार की किसी चीज से अटैच नहीं हूं, अब आप क्या करेंगे? आप उस पोटली को छोड़ करके वहां से चले जाएंगे। लेकिन क्या वो श्रेष्ठ कार्य होगा? हो सकता है आपके बाद कोई वहां से चोर उचक के आए और वो उस पोटली को ले जा करके उससे वो ड्रग्स खरीदें या गलत वेश्यावृत्ति इत्यादि के कार्य करें, तो क्या वो अच्छा होगा? नहीं। उससे ज्यादा अच्छा क्या होगा कि आप कर्मयोग वाली स्थिति के अनुसार सारे पदार्थों को भगवान का मान कर करके उस पोटली को उठा लें, और अगर पड़ोस में कोई भी मंदिर है, कोई मान लीजिए कि गुरुद्वारा है, कोई भी ऐसा धार्मिक स्थल है, आप वहां पर उसको अर्पित कर दीजिए, तो वो इस तरह से प्रॉपर जगह पे यूज हो सकेगा। तो हमें संसार के प्रति
अगर हम सन्यास का भाव इस तरह का रिजिड बना लेंगे कि नहीं हमें किसी चीज को छूना नहीं है, सब माया है और धन भी माया है और सब कुछ है, तो हमें फिर इस तरह से, फिर देखो दोनों में अंतर है। तो हमारे को भगवान ने विवेक दिया है, जो आपको अभी इस अध्याय से बेहतर लगे। वैसे भगवान की दृष्टि में तो कर्मयोग का पति बेहतर है, अर्थात आप उस धन को उठा लीजिए और किसी अच्छी जगह पे सेवा के लिए अर्पित कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा एक उदाहरण है। तो एक गीता में ही आगे श्लोक आएगा, अपि चेत सुदुराचारो भजते यो माम अनन्य भाव। तो भगवान ने एक जगह पे आगे गीता में ही बताया है कि अगर कोई मेरे पथ पे, मेरी भक्ति के पथ पे आता है और मान लीजिए उससे कोई बड़ा भयंकर पाप भी हो जाए, कोई गलती भी हो जाए, तो अर्जुन उसको तब भी सदाचारी ही मानना चाहिए। तो ये जो एश्योरेंस भगवान ने भक्ति के पथ के लिए दी है, कर्म योग के पथ के लिए दी है, वो भगवान ने ज्ञानी पथ के लिए नहीं दी है। तो ये भी एक स्पेशल प्रेरोगेटिव भगवान हमें दे रहे हैं इस पथ की ओर आगे बढ़ने का। अब हम तीसरे श्लोक पे आ रहे हैं, जिसमें के ये जो हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया ना, दूसरे से छठे वाला, तो हम इसमें तीसरे श्लोक पे आ गए। अब हम समझें कि कर्मयोग क्यों बेहतर है। भगवान ने इस श्लोक में कुछ हिंट दिया है और बड़ा सुंदर शब्द यूज किया है, नित्य सन्यासी। तो गीता जो है ना, वो टेम्परेरी इंप्रूवमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। टेम्परेरी इंप्रूवमेंट क्या हुई कि जैसे भाई ठीक है, अभी तो बड़ा जोश आया और हमने सन्यास ले लिया, हम चले गए, लेकिन सन्यास की जो पथ है वो आसान नहीं है। कुछ समय के बाद हो सकता है मन हट जाए, तो फिर क्या करोगे। तो गीता कहती है कि नहीं, नित्य सन्यासी जो है वो ज्यादा अच्छी स्थिति है। नित्य सन्यासी कौन हुआ? जो सदा सदा के लिए सन्यासी है, मतलब कि वो उसका जो सन्यास है वो सिर्फ बाहर के कपड़े बदलने के ऊपर निर्धारित नहीं है, उसके ऊपर आश्रित नहीं है, हृदय से ही जिसको सन्यास हो गया है। तो हृदय से सन्यास करने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो भगवान ने कहा न द्वेष्टि न कांक्षति, कि वो किसी से द्वेष नहीं करता और किसी वस्तु के प्रति उसमें राग नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, डिजायर नहीं है। तो अगर हृदय से वस्तुओं को भोगने की इच्छा खत्म हो जाए और किसी अप्रिय वस्तु के लिए हमारे हृदय में द्वेष भी जब न रहे, ये जो समान भाव की स्थिति है, इसको भगवान नित्य संन्यास कह करके अर्जुन को सूचना दे रहे हैं, अर्थात द्वंद्वों से मुक्ति, फ्री फ्रॉम डुअलिटीज। तो ये अगर क्वालिफिकेशन किसी व्यक्ति के अंदर है, भले ही उसने बाहर से गेरुए वस्त्र न धारण किए हो, फिर भी वो नित्य सन्यासी कहलाने युक्त है गीता के मत के अनुसार। और यहाँ भगवान ने अर्जुन को महाबाहो कह करके संबोधित किया। तो हमारे गुरुदेव ने टीका में दिया है कि महाबाहो, भगवान ने ये शब्द इसलिए अर्जुन को दिया, महाबाहो मतलब जिसकी भुजाएं बड़ी विशाल हैं। तो एक तरह से उसका सिंबॉलिक अर्थ ये निकल के आ रहा है कि वन हु इज एबल टू विन द सिटी ऑफ लिबरेशन, जो मुक्ति के, मोक्ष की नगरी को विजय पाने में, उसमें प्रवेश पाने में सक्षम है। तो ऐसा महाबाहु अर्जुन इस ज्ञान को इस समय सुन रहा है, और इसलिए भगवान अर्जुन को महाबाहु कह करके संबोधित कर रहे हैं। वास्तव में जितने भी नाम भगवान ने अर्जुन के लिए कहे हैं, या अर्जुन ने भगवान कृष्ण के जो गीता में नाम कहे हैं, सबका कहीं ना कहीं कोई बड़ा सुंदर अर्थ है। परंतु आप जानते हैं कि हम ये क्रैश कोर्स कर रहे हैं और इसमें हर नाम को यहाँ पर डिटेल में बता पाना संभव नहीं है। चौथा और पांचवा श्लोक जो है, उसमें भगवान ने ये बताया कि एकमात्र जो अज्ञानी लोग हैं, जो बालक बुद्धि वाले हैं, वो ही इन दोनों पथों को, कौन से दो पथ हैं मैं दोबारा से याद करा देता हूं आपको। एक पथ है कर्म संन्यास का और दूसरा है कर्म योग का पथ। तो भगवान कह रहे हैं जो सांख्य और योग के जो पथ को जो भिन्न मानता है, वास्तव में वो अज्ञानी है। भगवान ने शब्द यूज किया कि प्रवदंती न बालाहा, बालाहा मतलब जैसे बच्चे होते हैं ना, तो जो समझदार लोग होते हैं वो इस तरह की भाषा नहीं यूज करते, वो इन दोनों को एक ही मानते हैं। और जैसा अर्जुन प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु जो इन दोनों में से श्रेष्ठ है, जो सुपीरियर है, वो मुझे बताइए, तो भगवान अर्जुन को एक तरह से यहाँ समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो ना कि दोनों में से कोई एक श्रेष्ठ पथ है, ऐसा नहीं है। दोनों ही एक जैसी इंपॉर्टेंस वाले हैं, परंतु उनकी प्रैक्टिकलिटी के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार आपके लिए कोई बेटर हो सकता है, अदरवाइज बोथ द पाथ्स आर ऑफ सेम इंपॉर्टेंस। अब कैसे ये, इनमें अंतर क्या है दोनों में? देखिए, एक जो पथ है वो रूट को सर्च कर रहा है, रूट मतलब जो जड़ होती है ना। तो जो सांख्य का पथ है, सांख्य मतलब होता है कंपैरेटिव एनालिटिकल स्टडी, कि हम संसार के तत्वों को गिनते हैं कि पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश,
हम ढूंढते जाते हैं फिर मन बुद्धि अहंकार चित्त, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, तो हम इसमें ढूंढते जाते हैं कि वास्तव में सृष्टि कैसे ये बनी हुई है। तो ये हो जाता है सांख्य योग का पद। और इसके दूसरे क्या नाम है, ज्ञान योग भी इसको कह सकते हैं और कर्म संन्यास भी इसको कहते हैं। तो ये 3 नाम एक ही पद के लिए, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप गीता पढ़ते हैं तो ये तीनों नाम अगर आए तो ये एक ही पद को सूचना दे रहे हैं, कौन कौन से, सांख्य योग, ज्ञान योग या फिर कर्म संन्यास। ठीक है, ये तीनों एक ही हैं। कर्म संन्यास मतलब कर्म के से कर्म को छोड़ देना। तो ये एक एनालिटिकल स्टडी है जो कि संसार से आसक्ति को काटती है, और धीरे धीरे जब हम ढूंढते जाते हैं कि संसार का तत्व क्या है, तो तत्व में भगवान विष्णु की हमें फिर प्रतीति होती है। ये एक पथ हुआ। दूसरा पथ कौन सा है, निष्काम कर्मयोग का। इसमें शरीर और आत्मा के अंतर को समझ करके, शरीर और आत्मा में क्या भेद है उसको समझ लेने के बाद फिर धीरे धीरे ये समझ में आता है कि ये संसार के तो कोई स्वामी है, प्रभु हैं, ईश्वर हैं। उन ईश्वर को हम सेवा की भावना से अपने कार्य के फलों को अर्पित कर दें और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें। यज्ञो वही विष्णु। तो इस तरह के जो श्लोक हमने पहले भी किए थे, ये जो पथ है ये अर्जुन के लिए रेलिवेंट है। तो पहले पथ में हमने रूट को ढूंढा, जड़ को ढूंढा, और दूसरे पथ में उस जड़ को पानी दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों ही पथ इसलिए सेम है, इनमें अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही भगवान विष्णु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए इनमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए। तो कर्मयोग जो है वो चित्त की शुद्धि के माध्यम से मोक्ष के पथ को अग्रसर करता है। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि कर्मयोग कैसे कार्य करता है। तो इसका उत्तर यह है कि जब हम कर्म के फलों से आसक्त नहीं है, अगर मैं ये गीता की क्लास ये भावना से करूं कि मेरा संसार में यश फैलेगा और लोग मुझे दूर दूर से सम्मान देंगे, मैं कहीं भी जाऊंगा लोग कहेंगे कि ये तो बड़े गीता के विद्वान हैं, और मेरे को शायद इससे कोई धन की प्राप्ति हो जाएगी, यश की प्राप्ति हो जाएगी, मैं बड़ा फेमस हो जाऊंगा। तो यही जो मेरा जो गीता की क्लास देने की जो क्रिया है, ये वास्तव में बहुत ही नीचे स्तर पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कामना की पूर्ति के लिए ये कार्य कर रहा हूं, मेरा भगवान का सेवा का भाव नहीं है, और मैं गीता का कोई आदर नहीं कर रहा इस तरह से जो उनका होना चाहिए। और यदि यही कार्य मैं इस भावना से करूं कि भगवान ने गीता में कहा है कि जो मेरे इस ज्ञान को भक्तों को बताएगा, तो भगवान ने कहा है वो मेरा बड़ा प्रिय है, अगर मैं इस भावना से इस गीता क्लास को करता हूं, तो फिर इसमें क्या भाव हो गया कि मैं अपनी प्रीति के लिए नहीं कर रहा, मैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, अपने गुरुजनों को संतुष्ट करने के लिए, समाज के कल्याण की भावना से मैं अगर मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो फिर ये एक तरह से कर्मयोग की स्थिति में आएगा। या अगर मैं भक्ति के भाव से करूंगा तो फिर ये भक्ति योग की स्थिति में आएगा। तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि दोनों में कितना जबरदस्त भेद है। क्रिया दोनों केसेस में सेम है। पहले केस में भी मैं गीता की क्लास कर रहा हूं, दूसरे केस में भी मैं गीता की ही क्लास कर रहा हूं, लेकिन मैं जिस भावना से कर रहा हूं उस भावना के अनुसार इन दोनों की क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी में है। यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि कैसे चित्त शुद्धि होगी। चित्त शुद्धि कैसे होगी? अगर तुम कर्म के फल से बंधोगे नहीं, कर्म के फल से नहीं बंधोगे तो चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध होगा तो ये समझ पाओगे कि तुम डूअर नहीं हो, तुम कर्ता नहीं हो। जब ये कर्तापन का भाव धीरे धीरे हृदय से हट जाएगा तो हृदय की सफाई हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे आत्म तत्व की अनुभूति होगी, जो भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक में बताया था। वहां तो सिर्फ थ्योरी बताई थी, परंतु हमें तो प्रैक्टिकल पे आना है ना। हमें अंततः एक दिन तो इस आत्मा की अनुभूति करनी है। वो कैसे होगी? हम सब तो गृहस्थ लोग हैं, अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, घर के कार्य कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, खुद पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं हम में से। तो ये सारे कार्य करते हुए अगर हम कर्तापन के अभिमान को नहीं रखेंगे और कर्म के फल को भोगने की इच्छा को छोड़ देंगे, तो फिर हमारा चित्त शुद्ध होगा, धीरे धीरे आत्म तत्व की अनुभूति होगी, और फिर हमें ये कर्म योग और भक्ति योग का पद आगे अच्छी तरह समझ में आएगा। 6ठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ छोड़ना आसान नहीं है अर्जुन, लेकिन कर्म योग में क्या होता है कि तुम छोड़ते नहीं हो, तुम कर्म के फल की आसक्ति छोड़ देते हो, और इसलिए बहुत जल्दी इसलिए ब्रह्म पद को आप प्राप्त कर लेते हो। उसके कंपैरिजन में जो अद्वैतवादी होते हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते या भगवान के रूप को माइक मानते हैं, और वो जब संन्यास ले लेते हैं, उनको ऐसा संसार में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि वो संन्यास तो लेकर के गए, कर्म संन्यास लिया, मतलब कि हम संसार के कार्यों को छोड़ देंगे,
परंतु ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं जो इस पद पे आगे तो बढ़े, लेकिन फिर कुछ सालों के बाद देखा जाता है कि वो फिर संसारिक ही शुभ कार्यों में ही संलग्न हो जाते हैं। हॉस्पिटल बनवाना, गाय की सेवा करना, अनाथों का को कुछ शेल्टर उनके लिए बनवा देना, गरीबों को कंबल इत्यादि बांट देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कार्य अच्छे नहीं है, ये सभी सतोगुणी कार्य हैं, परंतु सतोगुणी कार्य भी जीव को बांध देता है। क्यों? क्योंकि इसका फल क्या होगा, ये पुण्य के रूप में होगा और फिर ये अच्छा ही फल देगा, लेकिन वो फल भोगना कहां पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में ही इस कार्य को किया था और वही संसार में ही आकर के उस फल को भोगना पड़ जाएगा। तो ये फिलेंथ्रोपी इत्यादि के कार्य सांसारिक लोगों के लिए तो अच्छे हैं, परंतु जो पूर्ण रूप से सन्यासी लोग हैं, जो घर छोड़ कर करके अब ब्रह्म की का अनुसंधान करने के लिए चले गए हैं हिमालय की कंदराओं में, वो वापस आकर के अगर हॉस्पिटल और यही चीजें खोल रहे हैं, तो ये शास्त्र की दृष्टि से बहुत उच्च कोटि का कार्य नहीं माना जाता। मतलब ये एक लेवल, इट इज वन लेवल बिलो व्हाट दे वर एक्सपेक्टेड टू अचीव। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से इसमें समझ लीजिएगा कि क्या ये गूढ़ बात इसमें क्या छुपी हुई है। अब हम तीसरे सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें श्लोक संख्या 7 से लेकर के 16 जो है श्लोक, हम उनको कवर करेंगे। इसका टॉपिक क्या है कि निष्काम कर्म योग करने से व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। तो बात समझने की यह है कि बांधता हमें कर्म नहीं है, कोई भी क्रिया हमें नहीं बांधती है, लेकिन उसके पीछे कार्य करने की जो धारणा होती है वो बांधती है। जैसे जो बड़ा एक फेमस उदाहरण है, आप सबने कई बार सुना होगा कि चाकू हम सबके घरों में होता है, हम उस चाकू से सब्जी काट सकते हैं और ठाकुर जी को भोग लगा सकते हैं उस सब्जी का, या उसी चाकू से हम किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं, उसका गलत यूज कर सकते हैं। तो चाकू से कोई फल को काट करके भगवान को अर्पित करने से कोई हमारे ऊपर दोष नहीं लगेगा, या उसी चाकू से जब कोई डॉक्टर सर्जरी करता है तो उसको कोई पुलिस पकड़ती नहीं है, बल्कि उसको तारीफ की जाती है कि तुमने ये बड़ी एक सर्जरी जो करी ये बड़ी कुशल तरीके से करी। और वही चाकू लेकर के वही डॉक्टर अगर किसी सर्जरी के पेशेंट के अलावा उसके साथ किसी रिश्तेदार के ऊपर वो चाकू चला देगा, तो फिर पुलिस आकर के उसी डॉक्टर को पकड़ लेगी, क्योंकि तुमने एक ऐसी जगह पे चाकू चला दिया जहां से के चलाने से नुकसान हो गया, किसी को चोट लग गई। तो चाकू चलाना दोनों स्थितियों में उस डॉक्टर का एक जैसा था, परंतु एक जगह पे पेशेंट को ठीक करने के लिए चलाया था, दूसरी जगह पेशेंट के रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाने के लिए चलाया था। तो देखिए, एक्शन अपने आप में दोनों जगह सेम है, परंतु फल दोनों जगह डिफरेंट मिल रहा है। यही बात भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम युद्ध करने से घबरा रहे हो, तो तुम्हें यह समझना है कि यहां अगर तुम क्षत्रिय होकर के अगर युद्ध की स्थिति से पीछे हटोगे तो फिर वास्तव में तुम्हें पाप लगेगा। युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा, युद्ध के पीछे हटने से तुम्हें पाप लगेगा। इसी सेक्शन में एक सब सेक्शन है 7वें से लेके 12वें तक का, जिसमें भगवान ने योग युक्त पुरुष के लक्षण बताए हैं। आइए अब हम उनको धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें प्रैक्टिकल हैं, ये थ्योरी नहीं है। गीता देखने में थ्योरी लगती है, परंतु गीता के हर श्लोक में प्रैक्टिकल भाव छुपा हुआ है। तो अगर हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेंगे कि योग युक्त पुरुष कौन होता है, तो आप संसार में भी पहचान सकोगे कि हाँ, हमने गीता में एक बार सुना था कि ये योग युक्त पुरुष का लक्षण है। पुरुष मतलब स्त्री भी हो सकती है। आजकल पुरुष शब्द का अर्थ जो यहाँ लेडीज सुन रही हैं वो ये ना सोचें कि ये पुरुषों के लिए है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान रूप से आ रहा है। तो योग युक्त जो जीव है उसके क्या लक्षण बताए गए हैं 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि वो संसार के कार्यों में उलझता नहीं है। he or she is not entangled in the worldly dualities, और वो सबको प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि देखिए, वो एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी है, उसको संसार में किसी भी अपने कार्य का फल भोगने की इच्छा ही नहीं है। तो आप देखते हैं कि आपकी स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ जाती है, आपको वो प्रिय लगते हैं। आज हम बहुत सारे ऐसे महान नेताओं का या महान ऋषियों इत्यादि का स्मरण इसलिए करते हैं ना, जैसे हम व्यासदेव जी को क्यों स्मरण करते हैं? क्यों? क्योंकि व्यासदेव जी ने बिना किसी अपने स्वार्थ के लिए हम सब पर कृपा करने के लिए वेदों को 4 विभाग में किया। वो जानते थे कि कलयुग में लोग समझ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने वेदों को 4 विभाग में किया। फिर उपनिषद वेदांत सूत्र की रचना करी। फिर जब उन्होंने देख लिया इन सब से भी लोग नहीं समझ पाएंगे, खास करके जो कुछ ऐसा तबका है जो नहीं समझ सकेगा इन बातों को और उनका इंटरेस्ट किसी
दूसरी तरह की एक्टिविटीज में रहता है, तो फिर व्यासदेव जी ने महाभारत की रचना करी, फिर कृपा कर करके महाभारत में इस भगवत गीता को उन्होंने संकलित किया, और फिर पुराणों की रचना करी। पुराणों में स्टोरीज के माध्यम से हमें समझाया गया इसी बातों को प्रैक्टिकली। पुराणों के बाद भी जब उनको पूरी संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर नारद जी जो उनके गुरु थे, उनकी गाइडेंस में उन्होंने श्रीमद् महाभागवत पुराण की रचना करी, जिसमें भगवान कृष्ण की, भगवान के सारे अवतारों की लीलाओं का वर्णन किया, और फिर वे संतुष्ट हुए। तो हम उनका क्यों स्मरण कर रहे हैं, वो हमें क्यों प्रिय हैं? क्योंकि उन्होंने बिना किसी आशा के हम सब पर कल्याण करने की भावना से ही ये सब इतना बड़ा बड़ा कार्य किया, जिसके लिए हम उनके ऋणी हैं। हम अपने ऋषियों के, इसलिए हमारे ऊपर एक ऋषि ऋण होता है। हमारे ऊपर कई तरह के ऋण हैं। पितृ ऋण, हमारे जो माता पिता हैं, उन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया, तो उनका भी हमारे ऊपर ऋण है। ऋषियों का ऋण है, देवताओं का ऋण है, जो हमें धूप जल इत्यादि सब दे रहे हैं। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन को यज्ञ करने का जो विधान बताया था, कि कैसे आपको यज्ञ कर करके इन देवी देवताओं के प्रति जो अपना ऋण है उसको आपको चुकाना है। तो ये बात हमने समझी। अब इसी योगी की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं इसी श्लोक में, 7वें में। एक है शुद्ध चित्त, ये तो बेस्ट कैटेगरी है, जिसका चित्त ही शुद्ध हो गया। इससे थोड़ी सी नीचे की कैटेगरी है शुद्ध बुद्धि, क्योंकि चित्त से नीचे का जो हमारा सटल बॉडी में जो ऐसे ग्रेडेशन है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो सबसे पहले सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है चित्त शुद्धि। उससे थोड़ा सा लोअर कैटेगरी है योगी की बुद्धि, जहां शुद्ध हो जाए। और उससे थोड़ा सा एक स्तर और नीचे है, जहां ये सेंसेस जो है उनके ऊपर जब वो विजय पा लेता है, जितेंद्रिय, क्योंकि सेंसेस ग्रॉस लेवल पे होती है, इसलिए थोड़ा नीचे लेवल का बताया गया है। तो अब एक प्रश्न आ सकता है कि अगर इस तरह का योगी सबको अगर प्रिय है, तो फिर अर्जुन तो अब यहाँ पर मारने की क्रिया करने वाले हैं, तो दुर्योधन को तो अर्जुन प्रिय नहीं हो सकते। कौरवों को तो इस समय अर्जुन शत्रु के रूप में नजर आ रहे हैं ना। कर्ण तो अर्जुन का कितना विरोधी था, तो क्या कर्ण को अर्जुन प्रिय लगने लग जाएंगे कि अगर अर्जुन कर्मयोगी हो जाएंगे और युद्ध करेंगे? नहीं। ये प्रश्न अपनी जगह पे ठीक है, परंतु हमें समझना होगा कि प्रिय बनने का अर्थ क्या होता है। प्रिय यहाँ बनने का अर्थ क्या है, कि आप वो कार्य करते हो जिससे सामने वाले व्यक्ति का कल्याण हो। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटा बच्चा है और उसकी मैया उसको लालन पोषण कर रही है, और बच्चा सर्दियों में बार बार यूरिन कर देता है। अब जो यूरिन करने की वजह से, अब सर्दी का समय है, कपड़े भीग जाते हैं, बच्चे को निमोनिया होने का डर है, तो माँ रात को भी उठ कर करके बच्चे के कपड़े बदलती है। बच्चा उस समय रोएगा, बच्चा चिल्लाएगा, वो नहीं चाहेगा कि उसको नींद से उठाया जाए और उसके कपड़े को बदला जाए, लेकिन माँ उसकी हितैषी है। तो माँ जानती है कि अगर मैंने इसके कपड़े नहीं बदले तो इसको निमोनिया या बुखार होने का डर है। तो अब आप बताइए कि बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन माँ उसकी हितैषी है, तो क्या सचमुच माँ उसकी प्रिय हुई या नहीं हुई? तो इस सेंस में प्रिय शब्द का अर्थ समझना है कि माँ उसकी हितैषी है, भले बच्चे को उस समय अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी माँ उसका कल्याण कर रही है। ऐसे ही अर्जुन लड़ाई कर करके जो कौरवों को सजा देंगे यहाँ पर, तो कौरवों को कष्ट होगा, लेकिन अर्जुन उनके ऊपर कल्याण करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको आगे और करने वाले पापों से बचा रहे हैं, और एक तरह से उनको इस पापी शरीर से मुक्ति दिला रहे हैं। तो ये गूढ़ बातें हैं, कई बार लोग समझ नहीं पाते, कि उनको लगता है कि भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को उकसा करके युद्ध करा दिया, परंतु ये जो बैकग्राउंड में जो सारी बातें हैं, जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी। अब हम 8वें और 9वें श्लोक में आ रहे हैं। ये दोनों श्लोक कंबाइंड हैं। इसमें यह बताया गया है कि कैसे वो जो जीवात्मा है वो ये समझ जाता है कि मेरे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जिसमें आंख झपकना, कानों से सुनना, जीभ से टेस्ट करना, मुंह से बोलना, है ना, सोना, चलना फिरना, उठना, जितने भी श्वास को लेना, श्वास बाहर छोड़ना, शरीर से मल को निकालना, तो ये बड़ा सुंदर एक संस्कृत में श्लोक है, आप इसको गीता में देख लीजिएगा, 8वां और 9वां। तो भगवान ने ये बताया है कि जितने भी हमारे शरीर में ये सब क्रियाएं हो रही हैं, तो वो जो आत्मा जिसको ज्ञान उपलब्ध हो गया है, वो महसूस करता है, वो रियलाइज करता है कि ये सारे कार्य तो शरीर के अपने आप हो रहे हैं, कि मैं नहीं कर रहा। तो अंतःकरण से स्लीप, जो सोने की क्रिया है, वो कंट्रोल होती है, और प्राणों के द्वारा और बाहर की तरह तरह की क्रियाएं होती हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो हैं, उनसे आप जानते हैं हम क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे हाथ हमारी कर्मेंद्रिय है,
आंख हमारी ज्ञानेंद्रिय है, तो इनसे जो जो से ये सब कार्य होते हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो आत्मा जो अंदर है वो महसूस करती है कि ये मैं नहीं कर रहा, ये प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में ही शरीर के कार्य अपने आप चल रहे हैं। 10वां जो श्लोक है उसमें उन्होंने कमल के पत्ते का उदाहरण दिया है कि कैसे कमल का जो पत्ता होता है वो कीचड़ में होने पर भी उसके साथ टच नहीं करता और इसलिए पवित्र रहता है, प्योर रहता है। तो ऐसे ही भगवान ने बताया कि वो योगी जो संसार के इस कलमश में रहते हुए भी अगर कलतापन का भाव छोड़ देता है तो वो उस कमल के पत्र की भांति ही है। 11वें में भगवान ने बताया कि अच्छा, अगर अर्जुन के मन में प्रश्न आए कि अगर उसकी कोई आसक्ति नहीं है तो फिर वो कार्य करता ही क्यों है, वाई स्टिल डज ही वर्क। वास्तव में फिर भगवान ने 11वें में बताया कि वो योगी इसलिए कार्य करता है क्योंकि वो प्योरीफाई करना चाहता है अपने आप को। अब आत्म शुद्ध है शब्द आया है, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ही वो कार्य करता है, उसका और कोई कार्य नहीं बचा हुआ होता। वो कोई उसके लिए नहीं कर रहा कि इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहा, वो आत्मा की शुद्धि के लिए ही कार्य कर रहा होता है। 12वें में फिर भगवान ने एक समरी बताई है कि कर्मयोग करने से किस प्रकार से शांति की उपलब्धि होती है। मतलब भगवान ने युक्त और अयुक्त 2 शब्द यूज किए हैं। युक्त होता है जो इस योग प्रक्रिया में युक्त है, अर्थात उसने अब शांति अर्जित कर ली है। और जो कर्मी है, कर्मी कौन होता है, जो कार्य को अपनी प्रसन्नता के लिए करता है, वो संसार के इस फल चक्र में उलझ जाता है और उसको भगवान ने अयुक्त कहा है। और यहाँ बड़ा एक सुंदर हमारे यहाँ एक श्लोक भी आता है, मतलब श्लोक संस्कृत का नहीं है, वो दूसरा बंगला में है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कि जितने भी संसार में लोग हैं वो या तो भोगी हैं, अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं, या मुक्ति कामी हैं, या कोई सिद्धियां चाहते हैं, जो हनुमान जी की कई लोग उपासना करते हैं ना, सिद्धियां मांगते हैं हनुमान जी से। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, ये सभी के सभी हर समय अशांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, परंतु जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो निष्काम होते हैं, वो भगवान की प्रीति के लिए ही कार्य करते हैं, इसलिए वो शांत है। अब हम अगले 3rd सबसेक्शन में आ रहे हैं, जिसमें कि 13 से 16, मतलब जो मेन सेक्शन चल रहा था उसी का ही जो नेक्स्ट सब सेक्शन है 13 से 16, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इसमें भगवान ने 3 तरह के कर्ता जो है उनका ज्ञान दिया है, जिसमें 13वें में ये बताया गया, यहाँ थोड़ी अब गूढ़ फिलॉसफी है, तो आपको थोड़ा सा स्वयं भी गीता को पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपके प्रश्न आए, अगर हम आज नहीं भी कवर कर पाए और आप घर पे पढ़ेंगे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपना मोबाइल नंबर क्लास के एंड में एक बार बोल दूंगा। तो आत्मा का क्या रोल होता है, तो यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से बताया कि 9 द्वारों वाली एक शहर के अनुसार हमारे शरीर को भगवान ने कंपेयर किया। 9 द्वार की एक सिटी में जैसे कोई रह रहा हो, ऐसे ही भगवान ने बताया कि जो देही है, जो जीव है, वो इन 9 छिद्रों वाले घर में, घर को शरीर के समान उसका कंपैरिजन किया गया, हम रह रहे हैं। आपके मन में प्रश्न आ सकता है, हमारे 9 द्वार कौन से हैं? 2 आंखें, 2 हमारे कान, 2 हमारे नाक के छिद्र, 1 हमारा मुंह, तो 7 तो हमारे इस हेड में ही है, फेस में ही आपको नजर आ रहे हैं ना 7 छेद। और 2 छेद और कौन से बताए गए हैं? एक हमारे जेनिटल ऑर्गन्स और एक हमारा एनस, जिससे मल द्वार, हमारे शरीर का मल बाहर निकल जाता है। तो इन 9 द्वारों की जो शहर में, इसको भगवान ने ऐसे बताया कि वो जो, जब उसको ज्ञान हो जाता है अंदर आत्मा को, तो फिर वो महसूस करता है कि जैसे किसी घर में कोई रह रहा हो और वो ये देखता है कि घर से मैं अलग हूं, उसी तरह से आत्मा अपना अनुभव कर सकती है कि वो इन 9 द्वारों वाले घर में रहते हुए भी उससे भिन्न तत्व है। तो फिर वो ये जान जाती है कि न तो वो कोई कार्य वो आत्मा कर रही है, न किसी से करवा रही है। इनडायरेक्टली भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो शोक कर रहे थे कि तुम्हारे लड़ने से इनका वध होगा, तो अगर तुम इस ज्ञान को प्राप्त कर लोगे तो फिर तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि तुम इस कार्य के, इस घोर युद्ध के भी करने वाले वास्तव में नहीं हो। इसके लिए श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में पुरंजन व्याख्यान भी आता है, जो इसी से मिलता जुलता है। जिनका ज्यादा इंटरेस्ट है वो उसको रेफर कर सकते हैं। 14वें श्लोक में मटीरियल नेचर का रोल आ जाता है कि अगर आत्मा तो अंदर एक तरह से महसूस कर रही है कि वो कुछ भी नहीं कर रही, तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि फिर संसार के कार्य चल कैसे रहे हैं, जो शरीर में इतनी क्रियाएं इत्यादि हो रही हैं, ये सब हो कैसे रही हैं। यहाँ फिर भौतिक प्रकृति का रोल आ जाता है। ये सब हो क्यों रहा है?
क्या इसका जो कार्य करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या फिर वो आत्मा की नहीं है? नहीं नहीं, है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आत्मा की ही, लेकिन आत्मा स्वयं करती नहीं है। आत्मा का जो स्वभाव है, अनादि काल से जो आत्मा इस भौतिक संसार के अंदर बंधी हुई है, उसका जो स्वभाव उसने अर्जित कर लिया है, वो स्वभाव ही इसके लिए दोषी है। तो इसलिए आप भगवान को भी दोष नहीं दे सकते जो आप कार्य कर रहे हो। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने एक अगर रेप कर दिया, तो ये तो गीता में तो बताया गया कि आत्मा तो शरीर के अंदर रहती है, वो तो कुछ करती नहीं है, तो मैंने तो जज साहब कोई रेप नहीं किया है, गीता के अनुसार तो मैं दोषी नहीं हूं। नहीं, गीता में ही भगवान ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है 14वें श्लोक में कि जो भौतिक प्रकृति के द्वारा ये कार्य हो तो रहे हैं, परंतु भौतिक प्रकृति तो जड़ है, वो कैसे कार्य कर रही है, हमारी स्वभाव के अनुसार वो कर रही है। ये थोड़े से गूढ़ विषय हैं, मैं भी एक आपको छोटा सा एक चार्ट भी दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ इसी श्लोक में 14वें श्लोक में जो प्रभु शब्द आया है, कुछ आचार्यों ने प्रभु को आत्मा के लिए रेफर करके समझाया है कि आत्मा उन कार्यों को नहीं करती। कुछ आचार्यों ने प्रभु शब्द का यहाँ पर भगवान से लिया है कि भगवान किसी भी कार्य को स्वयं नहीं करते, इसलिए भगवान को दोष नहीं दिया जा सकता है। 15वें श्लोक में आकर के उसके दो डिविजन्स हैं। एक डिवीजन में भगवान का जो रोल है उसको समझना पड़ेगा कि कैसे भगवान को पाप और पुण्य का दोष उनके ऊपर नहीं थोपा जा सकता, वो सिर्फ विटनेस है और सैंक्शन करते हैं। जैसे आपके घर में कोई बच्चा, उसको डॉक्टर ने मना किया था कि ज्यादा मिर्च नहीं खानी चाहिए, परंतु बच्चे ना इतना आसमान सर पे उठा लिया कि नहीं मुझे तो मिर्च खाना है, मिर्च खाना है, खाना है। तो कई बार जैसे आप बच्चे की बात को सैंक्शन कर देते हो कि अच्छा ठीक है तू नहीं मानता तो खा ले, लेकिन देख लियो तुझे इसके बाद एलर्जी होगी होगी। तो आप उस समय उसके डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि बच्चा समझदार था, मान लीजिए वो बड़ा बच्चा था, लेकिन आपने उसको खूब समझाया, वो नहीं माना तो आपने उसको सैंक्शन कर दिया। उसी तरह से भगवान जीव को रोकने का प्रयास करते हैं गलत काम से पहले, परंतु अगर जीव नहीं मानता तो फिर भगवान सैंक्शन करते हैं उसको, लेकिन भगवान उसके दोषी नहीं ठहराए जा सकते। तो जो ये बात हमें थोड़ा सा ये बात समझनी होगी कि गॉड इज अल्टीमेट कॉज बट ही इज नॉट द इमीडिएट कॉज। तो अल्टीमेटली भगवान की एक तरह से स्वीकृति से ही सब कुछ होता है, परंतु वो इमीडिएट कॉज नहीं है। इमीडिएट कॉज कौन है? जीवात्मा का स्वभाव है। तो इसी 15वें में विभू शब्द आया। विभू शब्द का गुरुदेव ने अर्थ बताया है व्यापक और अपरिमित। व्यापक मतलब जो सब जगह पे विद्यमान है, और अपरिमित अर्थात उनको नापा नहीं जा सकता, उनको किसी तरह से बांधा नहीं जा सकता। विभू शब्द का यह अर्थ बताया। तो इसी 15वें में ये बात भगवान हिंट कर रहे हैं श्लोक में कि जो इग्नोरेंस है, जो अज्ञान है ना, वो वास्तव में दोषी है। वो अविद्या आकर के जीव के ज्ञान को ढक लेती है और इस तरह से फिर ये गड़बड़ियां होती हैं। हमारा समय बहुत तेजी से भाग रहा है। एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, एक बार आइए उसको देख लेते हैं। ये गौरांग दर्शन प्रभु की उसमें ही ये चार्ट है। इसको आप ऐसे देखिए कि ये देखिए इधर लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं सोल अर्थात हम जीव। हम डिजायर करते हैं, हमारे डिजायर को परमात्मा जो हमारे हृदय में हमारे साथ होते हैं। एक बार और आपको बता दूं एक बात कि ये गीता के 5वें अध्याय में ही भगवान ने परमात्मा कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। पहली बार गीता में परमात्मा की जो इंट्रोडक्शन हुई है, सुपर सोल जो हमारे हृदय में चैत गुरु के रूप में रहते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन इसी 5वें अध्याय में ही हुई है। तो आत्मा ने इच्छा करी, परमात्मा ने उसको महसूस कर लिया, क्योंकि हमारे साथ हैं, वो समझ जाते हैं कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं। जब वो सैंक्शन करते हैं तो सैंक्शन करके मटीरियल नेचर हमारे कंट्रोल में कार्य नहीं करती। मटीरियल नेचर वास्तव में भगवान के कंट्रोल में कार्य करती है। गीता में भगवान आगे बताएंगे मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते स चराचरम। तो भगवान ने आगे बताया कि पूरा जो संसार है, ब्रह्मांड है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है। तो मटीरियल नेचर को भगवान फिर आदेश देते हैं कि तुम इस जीव की इच्छा पूरी कर दो, और फिर मटीरियल नेचर हमारी इच्छा को पूरा करता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ट्रायंगल बना हुआ है, एक साइकिल बनी हुई है। जीवात्मा की इच्छा, परमात्मा की स्वीकृति और मटीरियल नेचर ने उसको फुलफिल किया। ठीक है, तो ये हमने इसको इस तरह से समझ लिया कि कैसे इसका लिंक आपस में इनका कैसे है। 16वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सूर्य जैसे आकर के जब अज्ञान अंधकार को दूर कर देता है। देखो रात को जब हम सो रहे होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता लगता कमरे के अंदर कि हमारा टेबल कहाँ पर है, हमारा
चश्मा कहाँ पड़ा है, हमारा पेन कहाँ पड़ा है। लेकिन जैसे ही सुबह 6 साढ़े 6 बजे सूर्य की किरणें कमरे में प्रवेश करती हैं तो हमें सब नजर आ जाता है, ये टेबल है, यहाँ चश्मा है, यहाँ पेन है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि अज्ञान जो इस संसार में जब है, तो जब इसमें ज्ञान का प्रवेश होता है तो फिर जो ये मोह या अविद्या जो है, जिस अविद्या का वर्णन हम ऊपर अभी पिछले श्लोकों से करते हुए आ रहे हैं, ये दूर हो जाती है। इसके लिए बड़ा सुंदर एक श्लोक भी है, कृष्ण सूर्य समय माया होए अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार या अंधकार। तो कृष्ण को या भगवान को सूर्य के समय बताया गया है। जब कोई व्यक्ति भगवान की उपस्थिति में चला जाएगा तो फिर वहां माया रह ही नहीं सकती, उसको वहां से हटना पड़ता है। तो विद नॉलेज इग्नोरेंस इज रिमूव एंड देन वन विल टेक शेल्टर ऑफ गॉड एंड अटेन द सुप्रीम ट्रांसेंडेंस। अब हम अपने अंतिम सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं, 17 से 29वां, जिसकी हेडिंग क्या है, लिबरेशन बाय फोकस ऑन सुप्रीम, जो कि इस अध्याय का मुख्य सेक्शन है, जिसमें कि अर्जुन मोक्ष के पथ को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे वो सुप्रीम के ऊपर अपना ध्यान लगाएं जिससे कि उनका मोक्ष का पथ जो है वो प्रबल हो। तो 17वें श्लोक में भगवान ने बताया कि तुम कैसे ध्यान लगाओगे, हाउ टू फोकस ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए बड़े सुंदर 4 बातें बताई गई। ये हम जो भक्त भी यहाँ सुन रहे हैं उनको ध्यान से सुनना चाहिए। ये भक्ति के भी देखिए इसमें लिंक दिए गए हैं। तो भगवान ने कहा बुद्धि को फिक्स करो, फिक्स योर इंटेलिजेंस, अपने मन को लगाओ ट्रांसेंडेंस में, मन को उसमें फिक्स करो, और श्रद्धा, फेथ, विश्वास बहुत जरूरी है, तीसरा तत्व ये है, और चौथा भगवान के प्रति समर्पण करो, उनका शेल्टर लो। तो जब ये 4 कार्य कोई श्रद्धालु जीव करता है तो फिर वो मुक्ति के पथ पे अग्रसर होता है, क्योंकि सिर्फ आत्मा के ज्ञान से कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। आत्मा का ज्ञान आपको बॉन्डेज से तो फ्री कर सकता है, आपके कर्म बंधन के पथ को तो रोक देगा, लेकिन संसार से अगर जो मोक्ष का इच्छुक है वो, उसको परमात्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है, उसके बिना वो संभव ही नहीं है। तो उसको ये 4 कार्य करने ही होंगे। 18वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ऐसे व्यक्ति का विजन क्या होता है, वो कैसे देखता है। तो बड़ा सुंदर श्लोक है, और उसमें मैं आपको, ये बहुत समय बढ़ता जा रहा है लेकिन बड़ा अच्छा श्लोक है, आपको मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। ये है हमारा 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शोपाके च पंडितः समदर्शिनः। ज्ञानी गण विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, गाय, हाथी और कुत्ते में भी समदर्शी होते हैं। अब देखिए बड़े सोच समझ के ये शब्द लिए गए हैं। ब्राह्मण, और ब्राह्मण को कहाँ किस अवस्था में माना जाता है, वो सतोगुण में माना जाता है। लेकिन जो कोई चंडाल है, चंडाल मतलब जो बहुत ही कोई, चंडाल कोई जाति या उससे मतलब इसका अर्थ लीजिएगा, यहाँ जाति का भगवत गीता में कोई भी ऐसा वो नहीं है। जो शब्द आया है स्वपाके च, तो स्वपाके मतलब जो बहुत ही कोई घिनौने कोई कार्य समाज में अगर करता हो वो चंडाल है। तो जो ऐसा कोई सिद्ध व्यक्ति है जिसने अपनी आत्मा की अनुभूति कर ली है, भगवान कह रहे हैं उसका विजन क्या होता है, वो कोई सतोगुणी ब्राह्मण को या तमोगुणी चांडाल को भी देख करके उनमें कोई भेद नहीं करता। और गाय और हाथी का उदाहरण और कुत्ते का दिया गया, तो गाय को सतोगुण में माना जाता है, हाथी को रजोगुण में, और कुत्ता जो है वो तमोगुणी प्राणी की थोड़ा कैटेगरी में आ जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इनमें भी कोई अंतर वो ज्ञानी नहीं करता है। तो न तो वो स्पीशीज के भेद के अनुसार, जैसे कि स्पीशीज का भेद हमने समझा ना कि कैसे मनुष्यों का भी यहाँ पर वर्णन आ गया और पशुओं का भी वर्णन आ गया, और न ही सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस में ब्राह्मण अथवा चांडाल कोई कैसा भी क्यों ना हो, तो भगवान कह रहे हैं कि वो वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं करता, वो इनको समान दृष्टि से देखता है। अब आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि कैसे समान दृष्टि में कोई देख सकता है, ऐसा समाज में होता थोड़ी है कि हम कुत्ते को, हाथी को, गाय को सबको समान दृष्टि से देख रहे हैं, ब्राह्मण को और चांडाल को सब समान दृष्टि से देख रहे हैं। तो आप कहेंगे गीता तो बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात बता रही है। नहीं, इसको समझिए कि समान दृष्टि किस स्तर पर है, शारीरिक दृष्टि से नहीं है कि अब आप सोचेंगे कि अगर हाथी और गाय और कुत्ता समान है तो अब आप हाथी के लिए मान लीजिए जब घर बनाना होगा तो आप कुत्ते के साइज के अनुसार तो उसके कमरे का साइज नहीं बनाओगे ना, हाथी का तो साइज कुत्ते से कई गुना ज्यादा है। तो इस लेवल पे ये नहीं है। ये इसमें जो भावना दी गई है, जो डिस्कशन चल रही है, वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान के लेवल की चल रही है। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो इन सब शरीरों में, शरीरों को तो डिफरेंट देखेगा, लेकिन उनके हर शरीर के अंदर वो एक ही तरह की आत्मा की उपस्थिति देखेगा और एक ही परमात्मा को सब जगह पे विराजमान देखेगा। इस स्तर पे वो इक्वालिटी ऑफ विजन को
यहाँ पर दर्शाता है। तो कई जो दुनिया में लोग हिरार्की को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, हम धर्म को इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि धर्म में हिरार्की होती है। तो उनको ये समझना चाहिए कि देखिए, बिना हिरार्की को भी कैसे गीता में बड़ा ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया गया है और इस तरह से वो अपना भ्रम दूर कर सकते हैं। 19वें श्लोक में भगवान ने ब्रह्म प्लेटफॉर्म के बारे में बताया कि जो इक्वल विजन, जो कौन सा इक्वल विजन, जो 18वें श्लोक में देखा, इस धारणा से जब हम संसार को देखते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि वो फिर हमारे विजन को फ्लॉलेस बना देता है, उसमें दोष को दूर कर देता है। और जब ये दोष दूर हो जाता है तो हमारी जो स्थिति है वो कुछ हद तक ब्रह्ममय जो स्थिति होती है उसके लगभग बराबरी पे पहुंचनी आरंभ हो जाती है। 20वें और 21वें में भगवान ने फिर सेल्फ रियलाइज सोल के सिम्टम्स बताए हैं कि अर्जुन, ये मत समझ लेना कि अगर वो सबको समान देखता है तो वो एक स्टोन की भांति हो गया, पत्थर की भांति नहीं। वो अंदर ही अंदर एक्टिव होता है और उसके जो लक्षण हैं वो सब बताए गए हैं कि ना तो वो सुखी महसूस करता है अगर कोई उसको अच्छी चीज मिलती है, और ना वो दुखी महसूस करता है अपने आप को अगर कोई उसके साथ कोई बुरी घटना घटती है। तो वो समत्व रखता है, ये पहला लक्षण बताया। फिर वो उसकी इंटेलिजेंस फिक्स्ड होती है, वो स्थित भी होता है, उसकी जो बुद्धि है वो भगवान में लगी हुई होती है और वो बिविल्डर्ड नहीं होता, मोहित नहीं होता। वो भगवान के ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से जानता है और सब समय दिव्य स्थिति में स्थित रहता है और संसार के भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होता और अपने मन में ही, अपने हृदय में ही आनंद का अनुभव करता है। 22वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये जो संसार के सुख है ना, जैसे प्यास लग रही थी, शरबत या कोल्ड ड्रिंक पी ली, मीठे खाने की इच्छा हो रही थी, आइसक्रीम या चॉकलेट खा लिया, किसी सॉफ्ट चीज पे बैठने की इच्छा हो रही थी तो नरम गद्दे पे बैठ गए। भगवान कह रहे हैं जितने भी इस तरह के सुख हैं, इनका एक समय पे आदि मतलब ये शुरू होते हैं और फिर एक समय पे वो समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो समझदार व्यक्ति हैं वो इनसे अटैच नहीं होते, वो जानते हैं कि ये जो सुख मुझे इंद्रियों के माध्यम से मिल रहा है वो अभी मिल रहा है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। जब हमारे परिवारों में कोई शादी इत्यादि आती है तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, हमारी शादी होगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, मेकअप कराएंगे, बहुत अच्छे होटल में जाएंगे, बहुत अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन आप देखते हैं कितनी हमने सैकड़ों शादियां भारत में अटेंड कर ली हैं, लेकिन क्या हम कभी पूर्ण रूप से तृप्त हो पाए हैं? फिर से वो कामना जो है, भगवान कह रहे हैं कि वो कामना एक बार आप उसको पूरा करते हो वो फिर से पैदा हो जाती है, फिर पैदा हो जाती है, तो कामना की तृप्ति नहीं होती। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये बहुत ही कोई अच्छी स्थिति नहीं है कि आप इन कामनाओं की पूर्ति के लिए सब समय लगे रहो। उसके बाद 23वें में उन्होंने बताया कि कब तक हमें इन अर्जेस को, डिजायर और एंगर को टॉलरेट करना है, तभी हम खुश हो सकेंगे। तो हमारे यहाँ 6 वेग बताए गए हैं: बोलने का वेग, क्रोध का वेग, मन का वेग, स्टमक अर्थात भूख का वेग, जेनिटल्स अर्थात सेक्स लाइफ का वेग, और टंग मतलब तरह तरह की चीजों को चखने का जो वेग है। तो ये 6 वेग हर समय बद्ध जीव को तंग करते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जब तक कोई इन 6 वेगों को, इस डिजायर को और क्रोध के ऊपर जब तक वो नहीं, मतलब कोई इसको कंट्रोल कर सकेगा, तब तक वो खुश नहीं हो सकता जीवन में। तो खुश होना है तो हमें अपने ऊपर इन कंट्रोल को लाना ही पड़ेगा, ये विद्या सीखनी पड़ेगी। 24वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे वो प्रसन्न होता है। वास्तव में वो सब कुछ अंतर में, वहां पर ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो जब वो अंदर ही अंदर भगवान के दर्शन कर रहा होता है तो इसी वजह से ही वो फिर काम और क्रोध को वश में कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका जो ज्ञान है, ध्यान है, वो अपने से हायर तत्व से उसको आनंद मिल रहा है। इसलिए जो राम शब्द का अर्थ पद्म पुराण में बताया गया है कि रमंती, उस राम वो हैं जिनका ध्यान करने से, जिनका चिंतन करने से, जिनका नाम लेने से हमारा जो चित्त है उनमें रमण करता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है। यही भगवान राम के नाम का शब्द का अर्थ बताया गया है पद्म पुराण में। आप भी देखिए कि क्या हम कभी शांति से ऐसे बैठ सकते हैं? क्यों? क्योंकि हमें ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है। हमें मेडिटेशन के लिए बोला जाए ना 10 मिनट के लिए भी, तो आप देखना बहुत ही ऐसे लगता है सुइयां चुभनी शुरू हो जाती हैं। तो इतनी हमारे को अब ये कंट्रोल इन चीजों से हट चुका है, परंतु पहले लोग कर लेते थे। बस अब अंतिम सेक्शन में आ रहे हैं, 5 मिनट में कवर कर लेंगे। 25वें श्लोक में भगवान ने मुक्ति के पथ का जो साधन है उसको बताया है और ये बताया कि बहुत सारे लोग इस तरह से अचीव कर चुके हैं, कर भी लेंगे, कर भी रहे हैं। तो अर्जुन, तुम इसको समझ लो कि उसके लिए साधन क्या है। पाप से दूर रहना होगा,
और ड्युअलिटीज और संशय, डाउट्स इत्यादि से ऊपर उठना होगा, द्वंद्वों से हटना होगा, और मन को अपने अंतर्मुखी ले जाना होगा और सबके कल्याण की कामना से कार्य करना होगा, वर्किंग फॉर वेलफेयर ऑफ ऑल। अब क्योंकि ये बातें थोड़ी सी कठिन लगती हैं, कैसे इनको हम प्रैक्टिकली कर पाएंगे, तो 26वें श्लोक में भगवान अर्जुन को थोड़ी शक्ति दे रहे हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि अगर तुम इस पथ पे चलोगे तो बहुत जल्दी ही तुम इस क्रोध और कामना से मुक्त हो जाओगे और मन पे विजय पालोगे और जीवन को डिसिप्लिन बना सकोगे और सेल्फ रियलाइज हो जाओगे। तो ये अगर हम हो भी जाओगे, और अगर होना है तो ये 4 कार्य करने होंगे। क्रोध के ऊपर विजय पानी होगी, कामना को खत्म मतलब कामना से हटना होगा, मन को विषय से दूर करना होगा और स्वयं डिसिप्लिन और सेल्फ रियलाइज का पथ चूज करना होगा। इसके लिए फिर हम कैसे भगवान का चिंतन कर सकते हैं, बड़ा सुंदर एक श्लोक आता है, जैसे मछली अपने बच्चों को सिर्फ देखने मात्र से उनका पालन पोषण कर लेती है, कछुआ जो है वो ध्यान करने से अपने बच्चों को बड़ा कर लेता है। कछुआ स्वयं समुद्र में होता है, अंडे वो देता है रेत में, तो वहां समुद्र में रहते रहते वो सिर्फ बच्चों के ऊपर ध्यान लगा करके ही उनका पोषण कर देता है। और जो चिड़िया और बर्ड्स होते हैं वो अपने शरीर की गर्मी से अपने अंडों को हैच करके उससे उनका पालन पोषण कर लेती हैं। तो उसी तरह से भक्त ये कह रहा है कि प्रभु जैसे ये तीनों अपने अपने बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं, तो उसी तरह से मैं भी जिस भी संसार की स्थिति में क्यों ना हो, मैं भी आपकी ओर अपना मन जो है इस तरह से लगाने का प्रयास करूंगा। 27वें और 28वें में भगवान ने इसी मुक्ति पथ को, मोक्ष को एक दूसरे पद से, एक और ज्ञान योग से जो श्रेष्ठ पद है अष्टांग योग, उसका यहाँ पर इंट्रोडक्शन दी है, जो कि अभी अगले 6ठे अध्याय में हम अगले संडे करेंगे। तो क्योंकि जो 6ठा अध्याय है वो ध्यान योग है, मतलब जो अष्टांग योग जो पतंजलि का है वो ही उसका मुख्य विषय है, भगवान ने उसका बेस इस अंतिम श्लोकों में दे दिया है 27वें और 28वें में, और उसको हम 6ठे श्लोक पे, 6ठे अध्याय में अगले संडे को करेंगे। अंतिम श्लोक, बस अब ये 2 मिनट हम लेंगे आप सबके। जो अंतिम श्लोक है वो बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, मैं उसको एक बार स्क्रीन पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक, जिसको स्वामी प्रभुपाद जी पीस फॉर्मूला भी बोलते थे, क्योंकि जब वो विदेशों में गए तो उन्होंने देखा कि वहां तो बहुत सारे सभी यूनाइटेड नेशंस बन भी चुका है, लेकिन सारे देश तब भी लड़ते रहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये गीता में देखिए पीस फॉर्मूला है, अगर संसार शांति सचमुच में चाहता है तो इस श्लोक के अंदर भगवान ने सूत्र बताया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। शांति शब्द आया है श्लोक में, तो इसको आप देखिए, इसका अनुवाद, मनुष्य मुझे सभी यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता और लोकों का महान नियंता और सभी जीवों का सुहृद जानकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। और अब इस श्लोक के बीच में एक संस्कृत में एक बात देख रहे हैं लिखा हुआ, इति श्री महाभारते शत सहस्त्रायाम संहितायाम वैयासिक्याम भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायस्य अन्वयः। ये जब आप कोई प्रॉपर एडिशन पढ़ते हैं, आप हर अध्याय के अंत में ये वाला श्लोक आप लिखा हुआ देखते हैं, और उसमें ये एक बताया जाता है कि कैसे आपका एक अध्याय पूर्ण हुआ, और ये श्रीमद् भगवद गीता कैसे एक उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है और योग शास्त्र है। इसकी चर्चा हम पहले एक बार कर चुके हैं, तो ये बाई चांस ये स्क्रीन पे आ गया तो इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। तो आइए अब मैं इस श्लोक का बस आपको कुछ अर्थ थोड़े से बताने हैं, वो मैं आपको बस शॉर्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। और फिर हम उसके बाद भजन, हमारे ब्रजेश प्रभु जी भजन सुनाएंगे, और उसके बाद आप अपने प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। तो ये पीस फॉर्मूला है, अर्थात शांति का सूत्र है। कैसे पीस फॉर्मूला है? भगवान कह रहे हैं कि मैंने जितना भी ज्ञान अभी तक इस श्लोक, इस अध्याय में तुम्हें दिया है अर्जुन, तो अगर कोई सचमुच शांति चाहता है तो वो उसको मुझे मतलब भगवान कृष्ण को इन रूपों में उसको जानना चाहिए। कैसे? सबसे पहले उन्होंने कहा भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अब देखिए, इसी एक ही श्लोक में भगवान ने सभी तरह के साधकों को जोड़ लिया है। यज्ञ कौन करते हैं? कर्मकांडी करते हैं, जिसका हमने दूसरे अध्याय में वर्णन किया था, तीसरे अध्याय में भी वर्णन किया था। तो यज्ञ कर करके वो कोई अपना इच्छा पूरी करना चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं जितने भी तुम यज्ञ करते हो उनका भोक्ता वास्तव में मैं हूं, क्योंकि हमने समझा था ना विष्णु और यज्ञ इन शब्द ये एक जैसे पर्यायवाची शब्द हैं। तो
तो विष्णु और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही इन सब यज्ञों का भोक्ता हूं। फिर तपसाम, तो कई जो तपस्वी होते हैं, तपस्वी कौन होते हैं? जो ये ज्ञान योग के पथ पे चलते हैं तो उनको तपस्या करनी पड़ती है। तो भगवान कह रहे हैं इन तपस्याओं का भी भोक्ता मैं हूं। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अब महेश्वर हुए मतलब इतने सारे लोगों के स्वामी हैं। भगवान कह रहे हैं ये सारे लोगों का स्वामी मैं हूं। ये किसके लिए आ रहा है? जो परमात्मा पे ध्यान करते हैं अपने हृदय में, जो अष्टांग योगी होते हैं, जो अभी हम छठे अध्याय में समझेंगे। भगवान ने पहले ही बता दिया कि तुम्हारा जो ध्येय है वो मैं ही हूं। और फिर अंतिम पंक्ति में किसको कवर किया? भक्तों को। कैसे कह रहे हैं? सुहृदम सर्वभूता नाम। ये जो सुहृद शब्द है ना, ये बड़ा स्वीट शब्द है। ये मित्र से भी ऊंची कैटेगरी का है, और ये सखा से भी और अधिक महत्वपूर्ण है, और बंधु। तो मित्र, सखा और बंधु में भी जो भाव नहीं होता वो सुहृद में होता है। सुहृद मतलब वो आपके हृदय के इतना नजदीक है, आपका इतना अच्छा कल्याण करना चाहता है, आपका वेल विशर है। तो मित्र कई बार वेल विशर नहीं भी होते, सखा भी कई बार वेल विशर नहीं होता, बंधु भी कभी कभी हो सकता है वेल विशर ना हो, तो हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। लेकिन सुहृद शब्द से भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऊपर तुम ब्लाइंड फेथ कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारा सुहृद हूं। तो अब शांति कैसे आएगी? शांति ऐसे आ जाएगी क्योंकि देखिए, अगर कोई आपका पड़ोसी से झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि कई बार लैंड के ऊपर हो जाता है, भाई ये जमीन तो मेरी थी। अब भारत और पाकिस्तान में झगड़ा कुछ क्षेत्र को लेकर के है, वो कहते हैं ये हमारा है, हम कहते हैं ये हमारा है। अगर हम दोनों देश या दुनिया के सारे देश ये बात समझ लें कि ये सारी जो सृष्टि है, ये जितनी भी भूमि है, ये किसकी है? प्रभु की है, ईश्वर की है। और हम तो इनडायरेक्टली, आर्टिफिशियली बस ये हमने रेखाएं खींच दी हैं कि ये देश ये देश, वास्तव में तो सारी सृष्टि प्रभु की है। जितने भी हम कार्य कर रहे हैं उनके फलों के भोक्ता प्रभु हैं। और वो प्रभु कैसे हैं? वो कोई डिक्टेटर नहीं है कि हमें वो ना पसंद करते हो। और वो प्रभु हमारे कैसे हैं? सुहृद हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे बंधु हैं। तो फिर देखिए, फिर झगड़े का कोई विषय ही नहीं रहेगा। इसलिए ही ये श्लोक जो है पीस फॉर्मूला के रूप में वर्णित किया जाता है। मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा हमें समय, क्योंकि ये भी बड़ा गूढ़ विषय था आज का जो अध्याय था। तो खैर फिर भी हमने प्रयास करके इसको लगभग 1 घंटे में कवर कर लिया है। तो अब मैं यहाँ अपने आप को रोक रहा हूँ। अब हमारे ब्रजेश प्रभु जी को हम एक भजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। एक बिजनेसमैन है, उनका नाम विनीत बुद्धिराजा जी है, यहीं दिल्ली में ही रहते हैं। बहुत अच्छे भजन करते हैं और बहुत छोटी अवस्था से ही भक्ति के पथ पे आ गए थे, और पूरा का पूरा परिवार उनका भक्ति में ही समर्पित है। तो अब हम उनको अनम्यूट करते हैं, और फिर तब तक आप अपने प्रश्नोत्तर सोच लीजिए जो कि आप पूछना चाहेंगे। तो फिर आपको मैं अनम्यूट कर दूंगा, और उसका मैं आपको अभी पहले तरीका बता दूंगा कि कैसे आपने अपने आप को वो करने हैं, प्रश्न पूछने कैसे हैं। 1 मिनट, मैं स्क्रीन पे जरा सर्च कर रहा हूँ कि वो कहाँ पर हैं ब्रजेश प्रभु जी। ठीक है ब्रजेश प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप कृपया करके अपने आप को अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ, थोड़ा सा और बोलिए, देखते हैं कहीं इको तो नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आज सबसे पहले मैं पूज्यपाद श्री कमल प्रभु जी के चरणों में और वृंदा दीदी के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज बसंत पंचमी के सुअवसर पर उन्होंने इतनी सुंदर गीता क्लास में मुझे भजन गाने का सुअवसर प्रदान किया। और उपस्थित सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। मैं आज जो भजन गाने जा रहा हूँ, अभी हमने बहुत सुंदर रूप से कमल प्रभु जी से सुना कि हमें भगवान ने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी शिक्षाएं दी हैं, वो उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि हमें इस संसार से पार करा के अपने श्री चरणों में आसरा दें। और यही भजन का आज जो मैं गाने जा रहा हूँ उसका तात्पर्य है कि हे प्रभु, हमें इस भव सागर से पार ले जाकर अपने पास, अपने चरणों में शरण दीजिए। सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार,
कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी जहाँ विराजे राधा रानी अलबेली सरकार। सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी मैं तेरे चरणों की दासी। तू मेरा प्राण आधार। सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। ले चल ले चल ले चल ले चल ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। लोक लाज सब खो बैठी हूँ। लोक लाज सब खो बैठी हूँ। मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। मैं तेरी अब हो बैठी हूँ। हाथ पकड़ लो मेरा मोहन हाथ पकड़ लो मेरा मोहन। ना छोड़ो मझधार। सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। आनंद धन यहाँ बरस रहा है। आनंद धन यहाँ बरस रहा है। पता पता हर्ष रहा है। पता पता हर्ष रहा है। आनंद धन यहाँ बरस रहा है। पता पता हर्ष रहा है। मेरे मल्ला मेरे माहिया मेरे मल्ला मेरे माही कर दो बेड़ा पार। सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। कन्हैया ले चल परली पार। ले चल ले चल ले चल ले चल ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। ये दासी तेरे द्वार पे आई। ये दासी तेरे द्वार पे आई। सारे सहारे छोड़ के आई। सारे सहारे छोड़ के आई। ये दासी तेरे द्वार पे आई। सारे सहारे छोड़ के आई। बहुत हुई अब हार चुकी मैं बहुत हुई अब हार चुकी मैं। सुन लो मेरी पुकार। सांवरिया ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। ले चल ले चल ले चल ले चल ले चल परली पार। सांवरिया ले चल परली पार। कन्हैया
सरकार सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। नटनागर नवल चहल रसिया, प्यारे गाना है मेरो मन बसिया, नटनागर नवल चहल रसिया, प्यारे गाना है मेरो मन बसिया। करे कालिंदी फूल किलो, जय जय राधा रमन हरि बोल, करे कालिंदी फूल किलो, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन 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 हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरु श्री गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर ब्रजेश प्रभु, आज आपने बसंत पंचमी के पवित्र दिवस पे हम सबको कीर्तन के माध्यम से प्रभु का स्मरण करवाया। और क्योंकि आज वैसे भी बसंत पंचमी के अलावा भी हमारे बहुत सारे वैष्णव आचार्यों की आज तिथि है, कुछ का आविर्भाव है, कुछ का तिरोभाव है, तो आज वे सभी इस कीर्तन के माध्यम से अवश्य में भी प्रसन्न होकर के हम सब पे कृपा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब हम अपने प्रश्नोत्तर वाले सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं।
मैंने आप सबकी उसके लिए कन्वीनियंस के लिए एक चैट बॉक्स में मैसेज डाल दिया जिसमें यूट्यूब चैनल कमल गीता क्लासेस और मेरा मोबाइल नंबर 9810094098 वहां पर चैट बॉक्स में डाल दिया है। जो नए श्रोता हैं वो वहां से ले सकते हैं। अब हमारे प्रश्नोत्तर के लिए देखिए सिस्टम क्या है कि जैसे आप देख रहे हैं कुछ हमारे श्रोताओं ने स्क्रीन पे एक हाथ उठा रखा है, येलो सा एक हाथ नजर आ रहा है। तो जूम में फीचर होता है, आप ऐसे हैंड रेस कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स में अपना प्रश्न टाइप करके लिख सकते हैं, और या फिर आप अपना वीडियो ऑन करके भी अगर ऐसे भी हाथ कैमरा के आगे उठा देंगे तो मैं प्रयास करके आपको देख लूंगा। जो फेसबुक पे श्रोता जोड़ रहे हैं वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, जो मैंने भी नंबर बोला है तो मैं वहां से ले लूंगा। तो हमारे पास 3 श्रोताओं के हाथ उठे हुए हैं और एक हमारी जो अनुराधा दीदी हैं उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है कि वो कुछ बोलना भी चाहती हैं। तो पहले हम प्रश्नोत्तर ले लेते हैं, और अनुराधा दीदी आप तैयार रहिएगा, फिर जैसे समय होगा तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप फिर बोल लीजिएगा। तो सबसे पहले वंदना जी ने हाथ उठाया था, हम उनको अनम्यूट कर रहे हैं जी। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। एक प्रश्न ये है कि जो भी हम स्वभाव के कारण अपने शरीर से कार्य करते हैं, जैसे हमने ज्यादा ठंडा पी लिया तो हमारा गला खराब हो गया, या और भी कई तरह की चीजें जो हम करते हैं, तो वह सुख और दुख क्या आत्मा भोग करती है। और दूसरा प्रश्न है कि जो कर्म योग के माध्यम से जा रहे हैं भक्ति में, या जो भजनानंदी हैं, दोनों एक ही स्तर पर पहुंच सकते हैं। यही प्रश्न है। पहला आपका प्रश्न है कि आत्मा सुख और दुख का प्रैक्टिकली अनुभव करती है नहीं करती, क्योंकि हमने जैसे आज के अध्याय में सुना कि 9 द्वारों के शरीर में आत्मा रह रही होती है, और वो ये अगर अगर उसको ज्ञान की उपलब्धि होती जाती है तो धीरे धीरे वो अनुभव करना आरंभ कर देती है कि वो तो इस शरीर में सिर्फ एक रहने वाली एक पर्सनैलिटी है, बाकी तो सारे जो घटनाएं हो रही हैं वो शरीर में अपने आप ही हो रही हैं प्रकृति के निर्देश में। तो आपका स्पेसिफिक प्रश्न है कि जैसे मान लीजिए हमने बहुत ठंडा पानी पी लिया, उससे गला खराब हो गया, तो उसका जो कष्ट हो रहा है तो क्या वो आत्मा को हो रहा है। देखिए उसका फिलोसॉफिकल लेवल पे कई तरह के उसके समझने के उसको तरीके हैं, और इसको समझ भी हम तभी पाएंगे जब हम स्वयं भी उन स्थितियों को अनुभव करने की स्थिति पे पहुंच गए हों। तो अगर प्योर फिलोसॉफी के एंगल से देखा जाए तो उत्तर यह है कि नहीं, आत्मा को इस तरह का कोई सुख दुख नहीं होता है, क्योंकि वो तो उसका जो गठन है, उसकी जो सत्ता है, वो तो सच्चिदानंद में स्थिति बताई गई है। वो तो सब समय विद्यमान रहती है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद का अनुभव करती है। क्योंकि ये जो शरीर है ये सिर्फ एक तरह से उसने कपड़े के माध्यम की तरह बस ढका हुआ है अपने आप को। तो शरीर जो है वो जड़ तत्व है, जिससे जैसे आपने कहा ठंडा पानी हमने पी लिया, गला खराब हो गया, गले में इरिटेशन हो गई, इन्फ्लेमेशन हो गई। तो ये ठीक वैसा ही है, समझ लीजिए जैसे हम कपड़े पहन रखे हैं और मान लीजिए इस पे कोई स्क्रैच पड़ गया कपड़े पे, या किसी बच्चे ने कोई निशान लगा दिया, तो हमारा जो एक्चुअल शरीर है, ये जो हार्ड मास वाला है, इसको कुछ नहीं नुकसान हुआ, ये तो किसी बच्चे ने हमारे जैकेट के ऊपर कोई निशान लगा दिया था। ठीक है, अब अगर मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं अपनी जैकेट से तो मैं बहुत दुखी होऊंगा, और अगर मैं अटैच नहीं हूं, मैं समझदार हूं, तो मैं महसूस करूंगा कि क्या हो गया, एक बच्चे ने पेन का निशान ही तो लगाया है, ये ड्राई क्लीन से ये निशान हट जाएगा, तो मैं ज्यादा कष्ट नहीं उस समय महसूस करूंगा। उसी तरह से वो जीव जो थोड़ा सा ज्ञान पथ को समझ चुके हैं, उनके शरीर के साथ जब कोई बुरी घटना होती है तो फिर वो महसूस करते हैं कि शरीर तो कपड़े की भांति है, इससे हमारा विशेष लेना देना नहीं है। और वो जो शरीर के साथ बहुत अटैच्ड होगा वो उस समय फिर बहुत दुखी महसूस करता है, ये हम जीवन में भी देखते हैं। तो एक्टिविटी सभी स्थितियों में एक जैसी हुई, परंतु उस आत्मा के ज्ञान के स्तर के अनुसार, उसके अनुभूति स्तर के अनुसार उसके रिएक्शन डिफरेंट तरह के हुए। तो टेक्निकली इसका उत्तर यह है कि नहीं, आत्मा को इस तरह का सुख दुख प्रैक्टिकली नहीं लगता है, परंतु उस आत्मा को जो शरीर के साथ
अपना ममत्व बांध कर करके बैठी हुई है, उसकी अभी आसक्ति शरीर में है, वो शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रही है। जितना ज्यादा लेवल पे वो आइडेंटिफाई करेगी उतना ज्यादा वो किसी क्रिया के प्रति रिएक्ट करेगी। जितना वो शरीर के साथ कम आइडेंटिफाई करेगी उतना ही वो रिएक्शन भी फिर कम होता चला जाएगा। जब तक हमारे पास ये शरीर है तो हमारी वो स्थिति तो नहीं है जो नारद जी की थी, व्यासदेव जी की थी, या जो हमारे बहुत उच्च कोटि के संतों की रही है। तो जब तक संसार में ये शरीर है, कुछ स्तर का तो, कुछ परसेंटेज का तो हम अनुभूति जरूर संसार में दर्शाएंगे, परंतु जितना हायर लेवल ऑफ प्योरिफिकेशन पे हम जाते जाएंगे उतना ही हमारा रिएक्शन अपने आप मिनिमाइज होता जाएगा। मतलब इनका जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जितना हमारी अनुभूति भगवत तत्व की बढ़ेगी उतना संसार के जो कार्यकलाप हमारे शरीर पे हो रहे हैं उतना उनका प्रति हमारा रिएक्शन कम होता चला जाएगा। तो इज इट क्लियर वंदना? मैंने आपको अनम्यूट किया है, एक बार आप बता दीजिए आपको। वरना आपको अनम्यूट करना होगा अपने आप को एक बार, या चैट बॉक्स में लिख देना अगर क्लियर हो गया है तो। तब तक फिर हम अगले प्रश्न पे पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे आदित्य प्रभु ने हाथ उठाया हुआ है, आइए उनको अनम्यूट कर लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण आदित्य प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मेरा एक मिनट, ये म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ। तो प्रभु जी मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हम एक स्टूडेंट को प्रीच करना चाहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या क्या अप्रोच होगा प्रीच करने का? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल इंडिया में स्पेशली सरस्वती देवी जी की पूजा करते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो और वो एक एक श्लोक भी वो बहुत पॉपुलर है, वो बोलते हैं। तो अगर उन्हें हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस की तरफ लाना हो तो फिर हम उनसे क्या कह सकते हैं ऐसा कि जैसे हरे कृष्णा महामंत्र से आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी या आपको स्टडीज में हेल्प मिलेगी, ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या वो प्रभु जी? आदित्य प्रभु, प्रीचिंग जो होती है वो प्रीचर की स्थिति और जिसको प्रीच करना है उसकी स्थिति। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इस आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता कि यही टेक्निक हर तरह के स्टूडेंट के साथ एप्लीकेबल होगी। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स की भी बहुत तरह की कैटेगरीज हैं। कोई छोटी उम्र के हैं, कोई मिडिल एज हैं, कोई थोड़े से बड़े स्टूडेंट्स हैं, उनकी मैच्योरिटी लेवल्स डिफरेंट होते हैं। जैसे गीता का ज्ञान जनरली हम बहुत छोटे बच्चों को जनरली नहीं उनके लिए एप्लीकेबल। छोटे बच्चों को फिर महाभारत की कथाएं, भागवतम की कथाएं इत्यादि सुनाई जा सकती हैं। जो 10th 11th 12th के बच्चे हैं उनको थोड़ा सा भगवत गीता से कॉन्सेप्ट्स, जैसे हमने पीछे श्लोक किए थे जब हमने कॉन्सेंट्रेशन पावर और कैसे एकाग्रता कैसे आती है, ये सब बातें फिर वहां से ली जा सकती हैं। और जो थोड़े से जैसे ज्योग्राफी बेस्ड स्टूडेंट्स हैं तो उनको बताया जा सकता है कि कैसे गीता में भगवान ने बताया है कि वर्षा कैसे होती है। तो इट विल डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट, और फिर जो बताने वाला है, जो टीचर है, उसका भी लेवल पे डिपेंड करता है। अगर हमसे कोई बहुत श्रेष्ठ स्तर के, जैसे हमारे गुरुदेव थे, प्रभुपाद जी थे, वो उस तरह की पर्सनालिटीज जब प्रचार करती हैं तो फिर उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ रियलाइजेशन है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। वो तो सिर्फ एक अपने देखने मात्र से भी किसी का उद्धार कर सकते हैं, है ना। और हमारे जैसे जो लोग हैं तो वो हमारी, अब अगर हमारे ही जीवन में अभी बहुत सारी बुराइयां हैं तो नेचुरली हमारा उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि वक्ता और श्रोता दोनों के स्तर को देख करके ही डिसाइड किया जाता है कि प्रीचिंग का क्या डोज देना है। इट इज जस्ट लाइक a doctor having different patients coming to his clinic। बहुत तरह तरह के पेशेंट्स आते हैं परंतु डॉक्टर सबको सेम दवाई नहीं देता। अब उसको कितनी दवाई का डोज किसको क्या देना है ये समझने के लिए डॉक्टर को 8 साल की पढ़ाई और उसके बाद बहुत सालों का एक्सपीरियंस, तो ये सब बातें उस पर निर्धारित होती है। अच्छा अच्छा प्रभु जी। और प्रभु जी एक और क्वेश्चन है कि
कि जो आप कह रहे थे कि एक कर्ता होने का एक अभिमान होता है कि करता है हम, तो उसको उसको गिव अप करने का क्या मतलब है? कि जैसे हम डूअर हैं, हम करता है, उसको गिव अप करने का क्या मतलब है? क्योंकि अगर देखा जाए, अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास फ्री विल है, तो हम उसको यूज करके सोचेंगे कि हमें कृष्णा को सर्व करना है या माया को सर्व करना है। फिर हमारे जितने भी डिजायर्स हैं वो भी हम खुद डिजायर करते हैं कि अगर मटेरियल डिजायर हुआ कि हमें हमें कुछ चॉकलेट खाना है ऐसा कुछ, या फिर स्पिरिचुअल डिजायर भी हुआ कि मुझे जगन्नाथपुरी जा करके दर्शन लेने का मन कर रहा है। तो ये सारे डिजायर्स भी हमारे खुद के ही हैं। तो फ्री विल भी हम ही यूज कर रहे हैं, डिजायर भी हम ही कर रहे हैं, तो फिर डूअर तो हम ही हुए ना प्रभु जी। उसको ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं कि हम डूअर नहीं है? इसमें अच्छा प्रश्न है, थोड़ा गूढ़ भी है। देखो, जब हम ये कहते हैं कि भगवत गीता का मुख्य उपदेश है कि कर्तापन का अभिमान छोड़ो, उसमें कर्तापन का अभिमान, यहाँ जो कर्तापन है ना, कर्तापन के अंदर एक इनहेरेंट एक मीनिंग छुपा हुआ है, वो है एंजॉयर भाव का। ठीक है, तो जब हम एंजॉय, अब देखो कर्तापन का भाव से हम कैसे बच सकते हैं? मान लो हम, आपने सब कुछ घर भी छोड़ दिया, मंदिर भी चले गए, और आपके गुरुजी ने कहा कि ये किताबें आप यहाँ पर ला करके रख दीजिए, और फिर उन्होंने 5 मिनट के बाद आपसे पूछा कि आदित्य, आपने ये बुक्स यहाँ पर रख दी शेल्फ पे। अब आप कहोगे कि गुरुजी, मैंने तो गीता में सुना है कि कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए। अब आप वहां क्या जवाब दोगे? क्या आप कहोगे कि गुरुजी आप तो गलत सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि कर्तापन का तो अभिमान होना ही नहीं चाहिए, तो मैंने तो ये किताबें नहीं रखी, तो दिस इज इम्प्रैक्टिकल, राइट? तो कर्तापन का यस अभिमान, प्रभु ये जी। भाव ये नहीं है। कर्तापन हटाने का भाव ये है कि वी आर नॉट द एंजॉयर्स। जब हम ये मान, ईश्वर शब्द का जो अर्थ है, प्रभु शब्द का जो अर्थ है, दैट मीन्स कंट्रोलर। तो जब हम ये समझते हैं कि हम कंट्रोलर्स नहीं हैं, हम भोक्ता नहीं है संसार के पदार्थों के, उस भाव को छोड़ने को ही कर्तापन का भाव छोड़ने का मेन सेंस में ऐसे लिया जाता है। नहीं तो डुएबिलिटी तो अच्छा। अकाउंटेबिलिटी के लिए तो स्टैब्लिश करनी पड़ती है ना, कि कार्य किसने किया। हाँ हाँ, यस यस प्रभु जी। नहीं तो अगर किसी ने सिन किया तो फिर उसको पनिशमेंट तो उसी को मिलनी उसी को चाहिए। मिलेगी ना। वो यस ये थोड़ी यस। कहेगा कि जी गीता में लिखा है कि जी हम तो करता है ही नहीं, मैं तो गीता को मानता हूँ, तो हाँ। जब मैंने उसको चाकू मारा था तो मैं तो करता हूँ ही नहीं। तो दिस, इट इज नॉट राइट दिस वे। राइट राइट प्रभु जी। प्रभु जी, दो और क्वेश्चन थे। एक छोटा सा है, दोनों ही छोटे से हैं तो मैं पूछ ही लेता हूँ। एक क्वेश्चन है कि प्रभु जी, जैसे आपने बोला था कि स्वभाव, हमारे स्वभाव के अनुसार ही माया हमसे हमारे अलग अलग डिजायर्स फुलफिल करती है और कृष्ण कुछ नहीं करते हैं। तो इसमें प्रभु जी, जब हम चैंटिंग कर रहे हैं और हम अपना स्वभाव चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जाप का जाप करने से, तो प्रभु जी, जब तक हमारा स्वभाव एक बार चेंज हो जाएगा तब तो हम सेफ हो जाएंगे, तब तो हम माया हमारे कोई ऐसे डिजायर्स फुलफिल नहीं करेंगी या हम ऐसा डिजायर ही नहीं करेंगे। पर जब तक स्वभाव चेंज हो रहा है, अभी पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है, तो उस उस स्टेज पर हम ऐसे बुरे डिजायर्स से कैसे बच सकते हैं? क्योंकि डिजायर्स तो तब भी आते रहेंगे और माया उनको फुलफिल भी करते रहेंगी, तो हम बुरे कर्म भी करते रहेंगे, फिर उनका फल भी भोगना पड़ेगा। तो उस स्टेज पर हम क्या कर सकते हैं जब तक हमारी पूरी शुद्धिकरण नहीं हुई है, स्वभाव पूरी तरह से नहीं बदला है? तो जो हम्म। प्रोसेस अभी चल रहा है, इट इज नॉट लाइक कि कोई मैजिकल एक बटन है, जिस बटन को गुरु या भगवान दबाएंगे और एकदम से आप पवित्र हो जाओगे। बहुत हाई लेवल पे ऐसा वो कर सकते हैं, जैसे नारद जी कर सकते हैं, बट जनरली ऐसा किया नहीं जाता। हम सबको अपनी हम्म। जो जर्नी है वो स्वयं ही करनी है, राइट? तो जर्नी हम्म। का ये हिस्से हैं तरह तरह से। ऑफ कोर्स, सी देयर आर पॉइंट्स, 0 लेवल से लेकर के सपोज फॉर एग्जांपल 100 लेवल तक जाना है। अगर हम अभी बहुत पापों वाली स्थिति में थे तो हम नेगेटिव स्थिति पे थे। धीरे धीरे अब क्या है कि हम भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, हम आचार्यों की बातें सुन रहे हैं, थोड़ा इंटरेस्ट आ गया है इन बातों में, थोड़ी श्रद्धा भी आ रही है, और कुछ पाप करने छोड़ भी दिए हैं, है ना? आपके साथ तो अनुभव भी हुआ है कि जब आप अमेरिका में थे, आपके साथ कुछ बड़ी यस प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन अब यस। आपको उस समय जिस आप परेशानी में फंस गए थे, आज आपको हम्म। एटलीस्ट आप उस स्थिति में नहीं हो। यू हैव बीन एबल टू ओवरकम
Many of those bad problems, bad habits you have been able to habits. bypass. तो वहां से अब आप नेगेटिव से आप जीरो को पार कर करके थोड़ा थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे हमारा स्केल सबका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब वो पहुंचना 100 तक है, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो एक ही जीवन में हो जाएगा, इट कैन टेक नंबर ऑफ लाइव्स, तो धीरे धीरे वो चलता रहेगा। अब क्योंकि हम वीक हैं तो डिजायर्स तो अपना काम पूरा हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, तो दो ही बातें बताई गई हैं, जैसे बिल्ली का बच्चा और जो बंदर का बच्चा है, हमें दोनों से चीजें सीख लेनी है कि जैसे बिल्ली का बच्चा तो सरेंडर पूरा कर देता है और बंदर का बच्चा अपनी माँ को पकड़ता है, तो दोनों ही चीजें हमें करनी है, अपनी तरफ से कोशिश भी करते रहनी है और साथ साथ प्रार्थना भी करनी है प्रभु से और अपने गुरुजनों से कि आप कृपा करिए, हम तो निर्बल हैं, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ही दासे, तो आप कृपा कीजिए प्रभु, आप कृपा कीजिए, हमें बल दीजिए, है ना, हमारे को आप बल दीजिए, और स्वयं अगर वो बल तो देंगे लेकिन साथ साथ वो आपको इंस्ट्रक्शंस भी देंगे कि आप ये कार्य करो। अगर वो हम कार्य कर नहीं रहे हैं तो फिर वो हम चीटिंग कर रहे हैं। तो जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देता है और साथ साथ परहेज करने के लिए भी बोलता है, तो दोनों कार्य करने पड़ेंगे। धीरे धीरे हम ठीक होते चले जाएंगे और ये परसेंटेज स्केल पे बढ़ती चली जाएगी, पॉजिटिव और होती चली जाएगी। इट विल टेक टाइम बट वी हैव टू बी सिंसियरली अटैच्ड टू द प्रोसेस। प्रभु जी, बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि वो जो अभी प्रभु जी ने जो एक भजन गाया, तो उसमें एक लाइन थी कि अपने अवगुण भी जो है, तो अवगुण भी भगवान को अर्पण कर दिए। तो इसका क्या मतलब है कि अवगुण भी भगवान को अर्पण कर दिए? जैसे गुण है वो तो समझ भी आता है कि कोई गुड क्वालिटी है, कोई गुड स्किल है, तो वो भगवान की सेवा में, मतलब फॉर गॉड सर्विस वी कैन यूज दैट, बट अवगुण को भगवान को अर्पण करने का क्या मतलब हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। जो अभी ब्रजेश प्रभु ने भजन गाया था उसमें एक पंक्ति आई थी, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। तो ये जो भाव है भजन में, ये शरणागति का सूचक है। शरणागति की स्थिति में देखो, प्रैक्टिकली तो भक्त समझता है कि अवगुण को वो कैसे अर्पित करेगा। अवगुण, अगर किसी को अवगुण है, सिगरेट पीने का बहुत ज्यादा उसको हैबिट पड़ी हुई है, अब वो ये तो नहीं कर सकता ना कि वो अवगुण को अर्पित करेगा तो मंदिर में जाकर के भगवान के सामने सिगरेट तो नहीं पिएगा, नहीं तो अवगुण अर्पित करने का क्या मतलब है। तो ये अर्थ नहीं है कि वो जाकर के अवगुण को ऐसे अर्पित करेगा। यहाँ पर अर्थ ये है कि जो मेरे अवगुण हैं उनको भी मैं सबसे पहले तो मैं भगवान के शरणागत हो रहा हूं। अब शरणागत हो रहा हूं तो फिर मैं जैसा हूं ना प्रभु, वैसे का वैसे आपको अपने को अर्पित कर रहा हूं। तो मेरे अंदर अगर कुछ गुण हैं तो भी वो आपको अर्पित कर रहा हूं और अवगुणों समेत ही आपकी शरण में आ रहा हूं। तो क्योंकि प्रभु से वो प्रार्थना कर रहा है साधक कि आप तो दीन दयाल हो और हम कितना भी प्रयास कर लें हमारे अंदर कुछ ना कुछ तो अवगुण रहेंगे ही रहेंगे, तो हम गुण और अवगुण दोनों के साथ ही आपकी शरणागति में आ रहे हैं। हम जैसे भी हैं आप हमें स्वीकार कर लीजिए। ये इस स्थिति में, इसमें ये टॉपिक नहीं है कि अवगुण को भगवान की सेवा में लगाना है। अच्छा, यस प्रभु जी। और वो अवगुण भगवान ठीक भी करेंगे, तो इसके लिए भी हम भगवान को बोल रहे हैं क्या कि आप जैसे चाहे हमारे अवगुण को ठीक कर सकते क्यों हैं? नहीं, वो देखो अवगुण भी कभी कभी ऐसे होते हैं जो दुनिया की दृष्टि में कोई अवगुण होता है ना, कभी कभी वो भी भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो अब जैसे भीम थे, अब भीम बहुत खाते थे, है ना, उनको बहुत भूख लगती थी, लेकिन उसका ज्यादा खाना भक्तों के लिए एडवाइजेबल नहीं है, परंतु भीम का शरीर ही ऐसा था, वो बहुत खाते थे, लेकिन खाते थे तो उसी से ही फिर उनके शरीर में बहुत बल भी था और वो बल से फिर भगवान की सेवा में लगाते थे। तो कोई दुनिया की नजर में कोई अवगुण होते हुए भी वो भगवान की सेवा में इस तरह से डोविटेल किया जा सकता है। तो वो प्रभु के ऊपर है कि वो उस अवगुण के समेत, कभी कभी किसी के अंदर बहुत क्रोध होता है मान लो, अब उसको क्या है, क्रोध कहां पर, जैसे कहीं पर कभी कभी क्रोध भी भगवान की सेवा में लग जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को गुरुदेव हो सकता है मंदिर की सिक्योरिटी में लगा दें कि भाई जो कभी कोई गलत लोग आ रहे हैं मंदिर में घुसने का प्रयास करते हैं तो तुम उनको कम से कम उनको डांट देना कि भाई जाओ। अच्छा, तो उसका जो डांटने की जो इच्छा है, क्रोध है ना, वो उसका डांटना भी क्या है, जन्माष्टमी के टाइम पे उसको मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया कि भाई जो भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा कोई डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं, बिना मास्क पहने आ रहे हैं या कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो तुम उनको डरा देना। तो देखो क्रोध भी भगवान की सेवा में लग गया। तो ये इस तरह से ये संभव है। तो ये भगवान देखेंगे उस समय हमारी शरणागति के अनुसार, अगर वो अवगुण को भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है तो फिर ठीक है, और नहीं लगाया जा सकता तो धीरे धीरे भजन के माध्यम से वो हट जाए।
ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। इसके बाद हमारे श्रीनिवास प्रभु जी ने हाथ उठाया हुआ है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। श्रीनिवास प्रभु जी। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु प्रभु जी। जी। आदित्य जी का सवाल बहुत अच्छा था और बाकी इसमें सीखने लायक बहुत कुछ आपने बहुत अच्छा उपदेश किया और इसको हमें लगाना चाहिए। बस वो कर्तापन की बात किए थे तो थोड़ा मैं बताता हूँ। हमने गुरु जी जो हमने साधन में जो बताते हैं, कर्ता एक्चुअली हम अपने को कर्ता मानते हैं, इसी वजह से हमें ये पाप और पुण्य लगता है। एक्चुअली सारे कर्म का कर्ता जो है मन है, यहाँ मन की खेल है बस। तो जो मन है वो भगवान को दे दो, आपको कोई कर्म नहीं लगेगा। अर्जुन जी भी वही करे, उन्होंने 50 कई लाख लोगों को मार दिया लेकिन उनको पाप नहीं लगा। भगवान जी ने लिखा ही नहीं। हम बोले तो नहीं, तो उन्होंने तो मारा है। नहीं जी, मेरे डायरी में तो है नहीं, उन्होंने तो किसी ने मारा, क्योंकि मन तो मेरे पास है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, अगर हम ड्राइविंग करते हैं, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें किसी का मौत हो जाता है, तो जो जज है, ये माया संसार में भी होता है, इस बात का भी जो कर्ता का जो जजमेंट होता है माया को कर्ता भाव के अकॉर्डिंग होता है। जैसे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई आदमी मर जाता है, और कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है कि मर जाता है तो कोई नहीं, एक्सीडेंट था, कोई बात नहीं। अगर कोई आदमी मनसा से लेकर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, फिर उसको सजा होता है। मतलब यहाँ भी मन का खेल है। अगर वो मन से कैलकुलेट भी किया कि नहीं मुझे उसे मारना है, तो मार दिया, फिर उसको सजा होता है। अगर एक्सीडेंट के लिए हो जाता है तो नहीं होता। इसलिए अगर हम मन भगवान को दे देंगे, आप कुछ भी करो, आप करता है ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं लगना, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। ये तो मेरा पहला सवाल जो था, मैं थोड़ा बताना उचित समझा। और एक डिजायर की बात किया आपने। देखिए, हम अनंत जन्म से है, यही तो साधना है जो कमल प्रभु जी बता रहे थे। साधना ही है कि ये हमारी मन जो है ये संसार की ओर खींचेगा। हमें आइसक्रीम खाने को मन होगा, हमें भगवान की ओर जाने नहीं देगा ये मन, कि मन पता है कि यहाँ पे चला इसको खिलाओ, और हम खेलते रहते हैं इनमें। तो ये मन का खेल है। लेकिन जो हमारे बुद्धि है, हम बुद्धि में विवेक से, ज्ञान से इस चीज को हमें, एक बार हम अपने मन में ठान लिया है, कि मैं कई बार बताया था कि हमें अपनी परिवार से भी सुख नहीं मिलता। एक बार ऐसा आ जाता है, यार मेरा बीवी ऐसे मिली, ऐसी बात करता है, बेकार है सुनने। थोड़ी देर के लिए हम वैराग्य आ जाता है, लेकिन फिर हम उनके साथ मिल जाते हैं, पुराना भाव रखते हैं, फिर वही होता है, फिर होता है, फिर होता है। तो ये कि नेचर है। और ये हमारी जो झुकाव है माया की तरफ है, क्योंकि हम माया के अंडर में, इसीलिए मन भी माया के अंडर में, इसलिए हम माया की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन जब हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि नहीं, हम भगवान की ओर जाना है, यहाँ ये चढ़ाई है, इस चढ़ाई के साथ आगे बढ़ना है और भगवान को समर्पण करके चढ़ना है। तो एक तो ये है। और कामना जो है भगवान की तरफ लगा दीजिए। भगवान की तरफ लगा देंगे तो आपको लोभ भी होगा। लोभ, जैसे पहले आप कोई कामना किया, आपको मिल गया, तो आपको और लोभ हो। 50,000 का कामना किया, 50,000 मिला, फिर 1 लाख के पीछे भागेंगे। माया संसार की बात कर रहा हूँ। फिर 1 लाख मिला, फिर 2 लाख, फिर अरब खरब के पीछे भागेंगे, आपको कभी सुख मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप यही चीज भगवान की तरफ लगा देंगे, तो भगवान की अगर दर्शन हो जाता है तो आपको और लोभ होगा। प्रभु आप अपना प्रेम दे दीजिए, उनको प्यार भी मिलेंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे, आपका लोभ इस तरफ जाएगा। अगर भगवान नहीं मिले तो आपको गुस्सा आएगा। जैसे संसार में कुछ चीजें आप कामना करते नहीं मिलता है, आपको गुस्सा आता है, तो आप गुस्सा करते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको गुस्सा आएगा अगर भगवान के एरिया में, तो गुस्सा करेंगे तो आप भगवान को कहेंगे ठीक है प्रभु, अभी अब नहीं मिल रहा, मैं फिर साधना और बढ़ाऊंगा, देखते हैं आप कैसे नहीं मिलते हो। इस तरह का ये आपकी पद्धति को बढ़ा देगा। जो आपके जो हमारे जो जीव का जो एम है वहां तक पहुंचाने का वो साधना बन जाएगा। मतलब क्रोध के ऊपर क्रोध करना, जो रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी को बताए थे। जब उन्होंने माधवाचार्य वल्लभाचार्य जी के पास जो उनका तर्क वितर्क हुआ था, तो जीव गोस्वामी जी ने जीत लिया थे। तो रूप गोस्वामी तो भगवान के पार्षद ही है, चैतन्य महाप्रभु जी की तो मंजरी है, तो उनकी क्या कहना। अब उन्होंने अपने गुरु के वाक्य में कुछ बोल दिया तो उनके पीछे लग गया जीव गोस्वामी। तो 4 वेदों का पंडित कहते हैं कि इस दुनिया में अभी तक उनके जैसा कोई पंडित हुआ ही नहीं, इनके जैसा वेद और गायन शास्त्र कोई नहीं हुआ जो मैंने सुना है, मुझे ठीक से पता, गुरुदेव बताते हैं। तो इतने बड़े पंडित थे, बट वो वल्लभाचार्य जी को हरा ही दिए। वल्लभाचार्य जी भी बड़े प्रसन्न थे और आके उनको बता के भी गया उनको गुरु की ऐसा ऐसा हुआ है कि आपकी शिष्य बहुत पंडित है। और देखो ये जो तर्क वितर्क किया उन्होंने जीत ही गए। तो रूप गोस्वामी जी आए तो पहले थोड़ा हंसे, जो बताई ये बात उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ है गुरुदेव, मैंने तो उनको हरा दिया। तो उन्होंने गुस्सा किया क्या, पहले मुस्कुराए, फिर बोले तुम यहाँ से निकल जा,
निकलने का मतलब प्रभु मैंने क्या गलती कर दी, मेरे गुरु के वाक्य में कोई कुछ कह दिया और मैं उसमें ऐसे कैसे कर लूं। तो ये निकाल दिया कि उन्होंने यही बात बोला था कि तू क्रोध के ऊपर क्रोध नहीं किया, जो उन्होंने बोला तू क्रोध किया, और तू उस क्रोध के ऊपर क्रोध नहीं किया। अभी तू मेरा लायक नहीं है, तू छोड़ के चला गया। बाकी कथा आप बता देंगे। तो इसलिए हमें इसी तरह से जानना, जो हमें ये जो गुरुदेव जो परंपरा से जो हमें सीख मिली है, जो इतने बड़े बड़े विद्वान जो भक्ति रसामृत सिंधु उन्होंने लिखा था, इसी के ऊपर की बात था। ये इतने बड़े कथा है, मतलब सॉरी ग्रंथ है, हमें तो उसे लायक नहीं है, फिर भी कभी प्रभु जी की कृपा होगा तो हमें पढ़ना चाहिए या जानना चाहिए, या फिर कोई ऐसा गुरुदेव के साथ जाना चाहिए। क्योंकि ये जो गीता है, भागवत है, परोक्षवाद है। आप अगर सिर्फ लेटर का लेख अर्थ करके कर लेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये सारे परोक्षवाद है, परोक्षवाद एवं वेद। तो इसलिए आपको प्रॉपर गुरु, प्रॉपर चैनल के साथ जाना चाहिए। वही अर्थ कोई कुछ और कर देगा, कोई कुछ और कर देगा, इसलिए बड़ा ध्यान से इस चीज को जाना चाहिए। अच्छा, मैं प्रभु जी, मेरा एक सवाल था, जो कर्म योग की जो बात कर रहे हैं, जैसे हम अभी शुरुआत में हमें यही सिखाया जाता है कि ब्रह्मचर्य रहो, हम ब्रह्मचर्य रहे। 20 साल 22 साल बाद हमको बोलते तो शादी कर ले, हम शादी किए, ब्रह्मचर्य हमारे चला गया। और एक ऐसा मोड़ आता है 30-40 साल तक के कि नहीं, पहले ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ गृहस्थ हुआ, फिर कहते हैं तू वानप्रस्थ हो जा, साधना कर, अपने परिवार के साथ छोड़ के अलग से मियाँ बीवी रहो और साधना करो। एक ऐसे समय आता है 70-75 साल 60 साल में, गुरु जी आगे बताते हैं नहीं, तुम आत्मा हो, तुम दोनों अलग हो जाओ और भगवान की साधना करो, तुम्हारी बीवी के साथ कोई संपर्क नहीं है। ये जो स्टेज पे स्टेज आता है, जो परिवर्तन होता है, इस स्टेज पे हम कैसे मानेंगे, मतलब किस तरह से हम इस साधना को बढ़ाएंगे अगर हम कर्म करेंगे इस संसार से। एक तो ये मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि आपने जो बताया, जो गुण लक्षण जो बताए, जो अच्छे योगी की जो लक्षण बताए हैं, ये तो जब आदमी साधना से पार हो जाता है उसका लक्षण है। अभी तो हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। एक आपने बताया कि संसार में उनका कुछ कार्य रहता नहीं है, लेकिन वो कार्य करते हैं। इसका और आपने कहा कि आत्मा की और शुद्धि करते हैं। मैं आत्मा की और शुद्धि का मतलब ये नहीं समझ पाया कि एक तो बार अगर उन्होंने भगवान की दर्शन कर लिए तो उनका आत्मा शुद्धि हो गया, उसको आत्मा को और प्यूरिफाई करना, ये थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कहा, इसका क्या एक्चुअली मतलब हो सकता है, मैं चीज समझ नहीं पाया। हमें इतना पता है कि गुरु और भगवान कुछ भी करेंगे, महापुरुष कुछ भी करेंगे, तो वो सिर्फ परोपकार ही करेंगे, हम लोग के लिए ही करेंगे। जैसे एक मक्खन होता है, दूध होता है, दूध से दही, दही से मक्खन, और मक्खन से घी बनता है, घी के बाद कुछ बनता नहीं है। एक स्टेज आता है सारे महापुरुषों का कि जब वो घी बन जाते हैं तो महापुरुष बन जाते हैं वो। जैसे, और घी कभी बोलता नहीं है, जैसे हम मक्खन को डालते हैं तो कुछ आवाज करता है, पटपट सी कुछ आवाज करेगा, एक स्टेज आएगा, फिर घी बन जाएगा, फिर आवाज नहीं करेगा। लेकिन जब हम कोई रोटी बनाते हैं, रोटी को जब हम घी में डालेंगे फिर बोलता है, वो घी बोलता है। लेकिन घी इसलिए बोलता है कि वो रोटी को पूरी में बना दे। वो सिर्फ उसी कार्य, जितने भी महापुरुष है वो सारे सिर्फ दूसरे की कल्याण के लिए, क्योंकि उनका करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, उनको जो पाना था पा गया, भगवान को भी कुछ करना है नहीं, उनके पास तो सब कुछ है। तो ये थोड़ा सा, ये 2 सवाल का थोड़ा जवाब मैं आपसे चाहता हूँ, और मेरे से कुछ हो गया। श्रीनिवास प्रभु, क्योंकि आज समय बहुत हो गया, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर लेना, मैं थोड़ा आपको अच्छी तरह और आराम से बता दूंगा। फिलहाल बस ये है कि जो आपका अंतिम सवाल था, जिसमें आपने कहा कि और आत्मा की शुद्धि का क्या अर्थ है, तो वो आपने एक जगह पे कहा कि जब भगवान के एक बार दर्शन हो गए तो फिर और कैसी शुद्धि होगी। तो मैंने वहां पर ये नहीं बोला है कि भगवान के दर्शन हो जाने के बाद की ये स्टेजेस हैं। भगवान के दर्शन तो बिल्कुल अंतिम स्थिति के ऊपर हैं, और उससे पहले की अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो वहां से आत्मा की और शुद्धि, आत्मा तो शुद्ध ही है, ये तो आत्मा के ऊपर जो बस कवरिंग जिस तरह की है, वो उसकी प्योरिफिकेशन की अलग अलग स्टेजेस की बात चल रही है। जहां तक आपका पहला प्रश्न था कि हमारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार हमारे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है, वो कैसे निर्धारित होंगे, मैं पहले आपका पूरा प्रश्न वो ठीक से वैसे समझ नहीं पाया। परंतु जनरली देखो, कलयुग में ना ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था वगैरह ठीक से इम्प्लीमेंट हो नहीं पाती है। कलयुग में ये तो तब ठीक से होगी ना जब 100 साल की आयु की गारंटी होगी। अब हमारी 100 साल की आयु कौन हम में से जी रहा है आजकल? तो आप जानते हैं, दुख की बात है कि
30-30 साल के जवान लड़कों लड़कियों को ही हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और बड़ी मुश्किल से कोई 60, 65, 70 पार कर पा रहा है, 75 तक जा रहा है। तो अगर कोई 75 तक पहुंचना ही लगभग इम्पॉसिबल है, मान लो आजकल धीरे थोड़े समय में होता जा रहा है, तो फिर उसका तो संन्यास इसका मतलब होगा ही नहीं। तो कलयुग में थोड़ा सा ये व्यवस्थाएं हिल जाती हैं। तो इसमें अपने गुरुजनों के निर्देश में ही फिर वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था को निर्धारित उन्हीं की गाइडेंस से करवाना चाहिए कि अगर किसी के अंदर योग्यता है तो कई ऐसे भी ब्रह्मचारी हैं जो सीधा ही गृहस्थ को पार कर करके सीधा ही संन्यास में भी चले जाते हैं, और कई जिनकी योग्यता दूसरे तरह की है तो वो ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में आते हैं। और फिर मैंने देखा है अब हमारे कई गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं जो 50 साल के बाद अब धीरे धीरे फिर अपने आप को उन्होंने, कोई वृंदावन शिफ्ट हो गया है, कोई जगन्नाथपुरी में रहने लग गया है। तो ये सबके अपने अपने जीवन की अलग अलग स्थितियां हैं, उसके अनुसार चलता है। तो धन्यवाद श्रीनिवास प्रभु, आपने बहुत अच्छा समझाया। अब हमारे एक अमित सेठी प्रभु ने हाथ उठाया हुआ था, और एक हमारे पास चैट बॉक्स में कविता दीदी का प्रश्न आया है, क्या इंसान का स्वभाव बदलता है या सिर्फ आदतें बदलती हैं? असल में जो स्वभाव शब्द जब मैंने लेक्चर के टाइम पे यूज किया था, वो स्वभाव जो है ना, वो वैसा स्वभाव नहीं है जैसा हम इस संसार में स्वभाव शब्द को यूज करते हैं। वो जो स्वभाव है वो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अलग अलग उसके कॉम्बिनेशंस हैं, परम्यूटेशंस हैं, उसके अनुसार निर्धारित करता है कि मनुष्य किस कैटेगरी का है, और इसलिए फिर भगवान उसको संसार में बंधन में रखते हैं प्रकृति के माध्यम से। तो दीदी जो आप आदतें और स्वभाव को जो मिक्स कर रही हैं, ये वो वाला स्वभाव नहीं है। अब अगर इसको आपके क्वेश्चन को जनरल में कन्वर्ट कर दें कि जो इस समय हमारा स्वभाव बदलता है, तो क्या उससे फिर आदतें ही सिर्फ बदलती हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। कई बार स्वभाव बदल जाएगा, आदत नहीं भी बदलेगी, ये भी पॉसिबल है। और कई बार स्वभाव नहीं भी बदलेगा लेकिन आदत बदल जाएगी, ये भी पॉसिबल है। इसके कई उदाहरण हो सकते हैं, परंतु क्लास से बहुत लंबी हो जाएगी। आप मेरे से पर्सनल बात कर लीजिएगा, मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर एक हमारी जो अनुराधा दीदी बोलना चाह रही थी कुछ, मैं दीदी अगर आप बोलेंगे अनुराधा जी तो फिर बहुत शॉर्ट बोलिएगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, और अगर कोई आज की क्लास से रिलेशन नहीं है तो फिर आप अगली बार बोल लीजिएगा। वैसे मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बोलिए प्लीज। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे प्रभु जी कृष्णा। 2 मिनट ही लूंगी, ठीक 2 है, मिनट बोलिए। लूंगी। हाँ प्रभु जी, पहले बात तो हम अपने परम गुरुदेव को बड़ा बड़ा धन्यवाद कि वो आपके थ्रू हमारा हाथ पकड़े हुए हैं, आप सभी वैष्णवों के थ्रू, और आप इतनी सिंपल लैंग्वेज में हमें ये ज्ञान दे रहे हो। इससे सिंपल मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। लेकिन आप प्रभु जी जब कहते हो ना कि बहुत शॉर्ट टाइम है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो दुख भी होता है कि हम माया में कितने घिरे हुए हैं कि इतना सिंपल और इतना अच्छा ज्ञान आप दे रहे हो, और फिर भी हम समय नहीं निकाल पाते। और मैं भी नहीं निकाल पाती, आज लाइव क्लास ले रही हूँ, वरना मैं तो यूट्यूब से ही और बैक कर करके, जैसे कोई मेन पॉइंट होता है फिर 10 सेकंड बैक करके वो लेकर फिर तब लिखती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि और ऐसा प्रबंध करे कि मैं और कथा में जा सकूं। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो धन्यवाद प्रभु जी, और बहुत दुख होता है जब आप कहते हो कि समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो बस इतना ही कहना था। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा आपने अपने भाव व्यक्त किए। अमित सेठी प्रभु, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ। अगर कोई शॉर्ट सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर कोई डिटेल्ड होगा तो मैं अपने आप ही बता दूंगा कि फिर हम उसको, फिर मैं आपको अलग से बता दूंगा, हम डिस्कस कर लेंगे। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत लेट हो गया इसलिए मुझे लगा मैं आपसे अलग से पूछ लूंगा। छोटा सा क्वेश्चन है प्रभु जी, हमारे यहाँ पर जो है अभी जैसे हमने इस शरीर मतलब बात करी कि आत्मा जो है आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में, प्रकृति के गुणों के बारे में। तो क्वेश्चन ये था कि इस लोक के अलावा जो ऊपर के लोग और नीचे के लोग हैं, इनसे भी जो है जीव आत्मा जो है डायरेक्ट इस भगवत गीता के ज्ञान को इम्प्लीमेंट करके भगवान के धाम तक जा सकते हैं, या उसके लिए पहले इस लोक में आना जरूरी है? देखिए, अगर हम गीता जी की स्टेटमेंट ही ले लें, जो पहला आज हमने श्लोक डिस्कस किया था, इमं विवस्वते योगम, जो चतुर्थ अध्याय का प्रथम श्लोक था, तो भगवान ने कहा कि मैंने ये ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया। तो सूर्यदेव जो है वो हमारे इस लोक के तो नहीं है, सूर्य लोक तो अलग लोक बताया गया है।
और ये भी प्रभुपाद जी ने अपनी कमेंट्री में लिखा है कि क्योंकि सूर्य सब ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, और इससे ये हिंट निकल रहा है कि भगवान अलग अलग लोकों में इस ज्ञान को राजर्षियों को उन्होंने दिया है, और फिर सूर्य देव ने किसको दिया? मनु को दिया। तो मनु जो है वो भी इस पृथ्वी लोक के नहीं है, मनु तो उनका अपना अलग ही स्थान है। और फिर मनु से इक्ष्वाकु को आया। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने ये बताया कि भगवत गीता का ज्ञान दिया तो 12 करोड़ साल पहले गया है भगवान के द्वारा, लेकिन पृथ्वी लोक पे आया है 20 लाख साल पहले, त्रेता युग के आरंभ में, क्योंकि इक्ष्वाकु जी तभी थे। तो इससे ये आपका जो प्रश्न है कि क्या ये दूसरे लोकों में ये ज्ञान है या नहीं है, तो इससे गीता से तो हमें यही लग रहा है कि ये है, क्योंकि अगर सूर्य जी को दिया है, मनु को दिया है, और उन्होंने भी आगे अलग अलग जगह पे दिया होगा, तो फिर इससे हमें देखिए कॉमन सेंस तो यही बता रही है कि ये ज्ञान फिर है दूसरी जगहों पे। आप शायद म्यूट हो गए हैं, एक मिनट आपको म्यूट दोबारा से करता हूँ। जी मैंने आपको दोबारा अनम्यूट किया प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू। प्रभु जी बस ये था कि ये सुनने में आया है कि जो बाकी लोग हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से जो हमारे भोग बनते हैं, कुछ भोग तो हम यहाँ पे भोगते हैं इस संसार में, इस लोक में, और कुछ अच्छे और बुरे कर्मों का भोग जो है ऊपर और नीचे भोगते हैं। तो प्रश्न बस यही था कि जब हम उन भोग लोकों में हैं, तो वहां पर भी हम इस ज्ञान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकली? मतलब क्या हमारे पास उतनी वहां पे उतनी फ्रीडम होगी, या सिर्फ वो भोग करने के लिए हम गए हैं और फिर वापस इस लोक में आके ही वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये इस पे बेसिकली हमारी ऑब्जेक्टिव। पहले कुछ क्लासेस में थोड़ी सी चर्चा हुई थी। इसमें देखिए ये भी आ जाती है बात कि कुछ तो बिल्कुल ही, जैसे समझिए कि जहां पर कष्टों के लिए भेजा जा रहा है, जैसे जो नरक लोक इत्यादि हैं, तो वहां तो मुझे नहीं लगता कि हमारे को कोई इस तरह की विशेष स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि जब बिल्कुल ही भोगने का समय ऐसा आया हुआ है कि पापों का फल भोग रहे हैं। परंतु जैसे स्वर्ग लोक है, तो ऐसा मैंने काफी डिटेल्ड लेक्चर्स कुछ सुने थे विद्वान जनों के, तो उसमें उन्होंने ऐसा ही बताया था कि उनके पास सुविधा रहती है, वे चाहें तो भगवान का भजन इत्यादि कर करके बढ़ सकते हैं, परंतु क्योंकि वो स्थल ऐसे हैं, वो कंड्यूसिव नहीं है, वहां पर भोगों की सामग्री इतनी विशाल मात्रा में उपलब्ध है कि बहुत ही रेयरली कोई, मतलब समझिए कि इस तरह से इस पथ का प्रॉपरली फॉलो कर सकेगा। तो कलयुग या कोई भी जो युग यहाँ इस संसार में चल रहा है, परंतु ये जो भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है जहां पर हम हैं इस समय। इसीलिए इसकी इतनी महत्ता देवताओं के द्वारा भी बताई जाती है कि यहाँ पर हम बहुत जल्दी ही भगवान के पथ पे ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। इतना तो फर्क समझ में आता है। तो इसके उत्तर में यही बात समझने की है कि वहां जो हेवन, स्वर्गलोक इत्यादि हैं, वो कर सकते हैं भगवान का भजन करने की। ऐसा नहीं है कि उनको कोई अनुमति नहीं है और वो नहीं करते हैं, लेकिन वहां पर उनकी आयु इस तरह की, उसमें कोई रोग ही नहीं आता शरीर में, मृत्यु भी इस तरह की नहीं होती है, और सब समय भोग की ही सामग्री है। तो फिर ऐसा कोई इंड्यूसिव उनके लिए वो नहीं है चीज जो कि उनको भजन की ओर प्रगति करने के लिए उन जीवों को ले जाएगी। और दूसरी बात, स्वर्ग में जनरली जाते भी वही हैं जिनकी इच्छा ही भोग करने की है। उन्होंने कुछ सात्विक कार्य किए हैं, कुछ यज्ञ इत्यादि ऐसे किए हैं जिसकी वजह से ही वो स्वर्ग गए हैं। तो अधिकांश जीव जाते ही वहां वो हैं जो भोग की इच्छा से ही गए हुए हैं, तो वो भजन की इच्छा से गए भी नहीं है वहां पर। ये जो संसार है जिसमें हम लोग हैं, ये कर्म भूमि है। यहाँ पर हम जो कर्म करते हैं, तो इसीलिए इसकी बड़ी महत्ता बताई गई है। जो कई तरह के ऐसी चौपाइयां भी है ना, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो मनुष्य तन को इसलिए बड़ा श्रेष्ठ बताया गया। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हमारे अमित सेठी प्रभु बहुत सेवा करते हैं। हमारे जब भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे मंदिरों में, तो इन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है और बहुत ही बड़ी मात्रा में ये ग्रंथों का वितरण करते हैं। तो आप सबसे बहुत बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्लास आज लगभग हम 2 घंटे टच कर गए हैं, तो अब हम क्लास को यहाँ विराम दे रहे हैं। अगले संडे शाम को 5 बजे हम 6ठे अध्याय को डिस्कस करने के लिए सभी फिर इकट्ठे होंगे। और आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सहायता दे रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
हम सभी फिर से मिलेंगे, और जितने भी आपके और कोई प्रश्न इत्यादि रह भी गए हों आज अगर पूछने के लिए, तो मेरा मोबाइल नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया था, आप मेरे से पर्सनल वैसे पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बोलने में मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करेंगे। हरे कृष्ण।